हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मंत्र 2.0 बाय सुजीत में। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज से हम लोग नया लेसन चालू कर रहे हैं जो है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो हमको ये पढ़ने से पहले आपको एक चीज आनी चाहिए कि आप एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो हम लोग चलो क्वेश्चन के साथ ही शुरू करते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, फाइंड द फैक्टर ऑफ 330। आपको क्या के फैक्टर निकालना है, 330 के। फैक्टर कैसे निकालते हैं, सबसे सोपी चीज है, सबसे पहले तो जो नंबर है उसको लिख दो। क्या दिया हुआ है, 330। 330 ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर है। जो भी इवन नंबर रहता है वो कैसे डिवाइड होता है, 2 से। अगर आपने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़े हैं, आपको आती है, तो टॉपिक बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, तो चलो 2 से डिवाइड करो। 2 1 जा 2, बचेगा 1, नीचे आएगा 3, 13 आ रहा है। 2 6 जा 12, बचेगा 1, नीचे आएगा 0। 2 के टेबल में 10 आता है, हाजी आता है, कितने जा 5 जा, तो कितना है 165। एक ऐसा नंबर जिसके बेस में 0 आ जाए या 5 आ जाए, हमेशा कैसे डिवाइड होता है, 5 से। कैसे डिवाइड होता है, 5 से। तो चलिए अगला नंबर किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। तो 5 3 जा 15, बचेगा 1, नीचे आएगा 5, 5 3 जा 15। क्या नंबर आ रहा है, 33। ये चीख चीख के बता रहा है कैसे डिवाइड होगा ये, 3 से। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ये कब तक करना है, जब तक यहाँ पे आपको एक ऐसा नंबर ना मिल जाए जो कैसा हो, प्राइम। कब तक करेंगे ऐसा, जब तक आपको यहाँ पे क्या नहीं मिल जाता, एक प्राइम नंबर नहीं मिल जाता। तो चलो 330 के फैक्टर क्या बने, यहाँ पे देखना। ये नंबर क्या क्या है, 2 है पहला, उसके बाद 5 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 11 है। तो ऐसा नंबर जिसमें 2 हो, 5 हो, 3 और 11 हो, कहाँ है, 2 3 5 11 आएगा। तो ऑप्शन डी इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, सोपी है। क्या करना है, सबसे पहले आपको इसके बनाना है फैक्टर। फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहली चीज क्या देखना है, जो नंबर दिया हुआ है वो ऑड है कि इवन है। इनको हम लोग कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे, प्राइम नंबर से। कौन कौन से हो गए, 2 3 5 7, याद आ रहा है, पक्के में पढ़ के आ रहे हैं, 11 13, और ऐसे नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कब तक करते रहेंगे, जब तक यहाँ पे एंड में क्या नहीं बन जाए, एक आधी प्राइम नंबर ना बन जाए। तो चलो फैक्टर निकालते हो। किसके फैक्टर निकालना था, 330 के। 330 कौन सा नंबर है, एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर हमेशा किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में। तो किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 से डिवाइड किया तो क्या है, 165। ऐसा नंबर जिसके बेस में 5 है वो कैसे डिवाइड होता है, 5 से होता है। तो इसको अगला किससे डिवाइड किया, 5 से। 5 से डिवाइड किया तो क्या है, 33। 33 हमको मालूम काय के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा। 3 के टेबल में 33 कितने जाएगा, 11 जा। 11 कौन सा नंबर आ गया, प्राइम नंबर। जहां पे भी प्राइम नंबर मिल गया वहां पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो 330 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 5 इंटू 3 इंटू 11। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। जितने को नहीं समझा घबराओ मत, अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द फैक्टर ऑफ 1122। काय के फैक्टर बनाना है, 1122 के। कैसा नंबर है, इवन है कि ऑड है, इवन नंबर है। तो काय से डिवाइड होगा ये नंबर, 2 से डिवाइड होगा। तो चलिए करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। 2 5 जा 10, बचेगा 1, नीचे आएगा 2। 2 6 जा 12, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 2। 2 1 जा 2, तो कितना 5 6 1, क्या आया 5 6 1। अब ये 3 से डिवाइड होता है क्या, कैसे चेक करेंगे, आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी याद होंगे, पूरों को ऐड करो और देखो टेबल में आता है कि नहीं आता है। 5 + 1 6, 6 + 6 12। 12 किससे डिवाइड होता है, 3 से। तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो अगला किससे डिवाइड करोगे, 3 से। 3 1 जा 3, बचेगा 2, नीचे आएगा 6। 3 के टेबल में 26 के आसपास की वैल्यू, 3 8 जा 24, बचेगा 2, नीचे आएगा 1। 3 के टेबल में 21 आता है, हाँ जी। 3 7 जा 21। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है। फिर से देखो 3 से डिवाइड होगा क्या, 8 8 + 8 16। 16 आता है क्या 3 के टेबल में, नहीं आता। तो ये नंबर भी 3 के टेबल में आएगा क्या, नहीं आएगा। 5 के टेबल में तो आ ही नहीं सकता। अब किस किस पे चेक कर सकते हैं, हमको 11 की ट्रिक आती है ना। 11 की ट्रिक याद है क्या थी, हम लोग जो भी ऑड प्लेसेस पे नंबर रहते हैं उनको ऐड करते हैं, माइनस जो भी इवन प्लेसेस में नंबर रहते हैं उनको ऐड करते हैं, दोनों के बीच का लेते हैं डिफरेंस। देखो यहाँ पे ऑड प्लेस में कौन सा नंबर है, 7 है और 1 है। 7 + 1 कितना होता है, 8। माइनस इवन प्लेस में जो नंबर है, इवन प्लेस में क्या नंबर है, 8। 8 में से 8 गया क्या आया, 0। अगर यहाँ पे 0 आ जाए या तो मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, तो कैसे डिवाइड होता है, 11 से। तो चलो 11 से डिवाइड कर लो। 11 1 जा
11 आएगा, बचेगा 7, नीचे आएगा 7, 11 के टेबल में 77 कितने जा आएंगे 7 जा, 11 7 जा 77, 17 कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है। तो ये बन गया हमारा फाइनल आंसर। तो आप क्या लिख सकते हैं 1 1 2 2 को क्या लिख सकते हैं, पहला नंबर क्या है 2 इंटू उसके बाद 3 उसके बाद 11 उसके बाद 17, 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 17, 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 17। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझ रहे हैं पक्के में। क्या देखने वाले क्वेश्चंस में आपको हमेशा कौन से नंबर से डिवाइड करना है, इसको प्राइम नंबर से, है ना। फैक्टर हमेशा किसके बनाते हो, प्राइम नंबर पे फैक्टर बनाते हो। 2 से डिवाइड किया क्या है 561, क्या यूज किया हमने, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। 5 + 1 6, 6 + 6 12, 12 3 के टेबल में आता है तो ये नंबर भी 3 के टेबल में आएगा, कितने जा 187 जा। उसके बाद ऑड प्लेसेस के नंबर को ऐड करो, 7 + 1 8 माइनस इवन प्लेस का नंबर क्या है 8, 8 में से 8 गया 0। जब भी यहाँ पे 0 आया मल्टीपल ऑफ 11 आते हैं, नंबर कैसे डिवाइड होता है 11 से। प्लीज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ लो। आप देख रहे हो तब से हम कितने भी लेसन्स में गए हो, हर जगह पे कहीं ना कहीं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी लग रही है। तो उसको जितने अच्छे से प्रिपेयर करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो आपने 11 से डिवाइड किया तो क्या है 11 1 जा 11, बचा 7 7, 11 7 जा 77, 17 कौन सा नंबर है, एक प्राइम नंबर। तो 1 1 2 2 का आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 17। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। अगला क्या बोल रहा है 252 कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एज। आपको इनको किस में लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखना है। फिर से सेम क्वेश्चन है, क्या है 252, इसके फैक्टर बनाओ। 252 इवन है कि ऑड है, इवन है, तो कैसे डिवाइड होगा 2 से। 2 1 जा 2, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 5, 2 2 जा 4, बचेगा 1, नीचे आएगा 2, 2 6 जा 12 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। 126 कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, कैसे डिवाइड होगा 2 से। 2 6 जा 12, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 6, 2 3 जा 6। अब यहाँ पे 63, 6 + 3 कितना होता 9, 9 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब 3 के टेबल में 21 तो आता ही है, 3 7 जा 21। तो आप 252 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो कितने बार 2, 2 बार 2, 2 बार 3, 1 बार 7। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझ रहा पक्के में, सॉल्व करना आ जाएगा पक्के में। ये वाले क्वेश्चन में तो कोई भी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी भी लगाने की जरूरत पड़ी क्या, ज्यादा नहीं, सोपी था, आराम से आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोस्ट नंबर ऑफ डिविजर्स। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसको ज्यादा से ज्यादा नंबर डिवाइड करते हैं। तो याद रखना जितने ज्यादा फैक्टर्स उतने ज्यादा डिविजर्स। मतलब आपके जो नंबर दिया हुआ है उसके जितने ज्यादा से ज्यादा फैक्टर निकालोगे उतने ज्यादा नंबर उसको डिवाइड कर सकेंगे। तो हमको यानी यहाँ पे निकालना है कि किसके सबसे ज्यादा डिवाइजर है, मतलब हमको ये निकालना है कि वो नंबर के कितने ज्यादा फैक्टर है। जिसके ज्यादा नंबर मल्टीप्लाई होके जो नंबर बन रहा है वाले नंबर के नेचुरली डिविजर्स भी ज्यादा होंगे। तो चलो पहला नंबर क्या दिया हुआ है हमको 99। क्या नंबर दिया हुआ है पहला हमको 99। 99 इवन है कि ऑड है, ऑड है। तो 2 से चेक करेंगे क्या, नहीं, कैसे करेंगे 3 से। 3 33 जा, फिर से कैसे डिवाइड हो रहा है 3 से। 3 11 जा 33 आ रहा है। तो आप 99 को क्या लिख सकते हैं, आप 99 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 11। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। तो इसके कितने फैक्टर आए 3, 1 2 और 3। 3 वैल्यू जब मल्टीप्लाई होंगी तो हमको क्या मिलेगा 99 मिलेगा। 101, 101 कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो अपने आप को छोड़ के किसी और के टेबल में आएगा क्या, नहीं। तो आप 101 को क्या लिख सकते हैं 101 इंटू 1। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अगला नंबर क्या है 176। अगला नंबर क्या है 176। इवन है कि ऑड है, इवन है। कैसे डिवाइड करोगे 2 से करेंगे। कोई भी दिक्कत। 2 8 जा
16 बचेगा 1 नीचे आएगा 6 2 8 जा 16 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? फिर से कौन सा नंबर इवन है कि ऑड है? इवन है। कैसे डिवाइड करोगे? 2 से। 2 4 जा 8 बचेगा कुछ भी नहीं नीचे आएगा 8 2 4 जा 8। फिर से कौन सा नंबर है? इवन है। कैसे डिवाइड करोगे? 2 से। 2 के टेबल में 44 कितने जाएगा? 22 जा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? इवन है कि ऑड है? इवन है। फिर से कैसे डिवाइड करेंगे? 2 से। 2 1 जा 2 बचेगा कुछ भी नहीं नीचे आएगा 2 2 1 जा 2 आएगा। ये कौन सा नंबर के लिए सॉल्व किया आपने? आपने इसको सॉल्व किया 176 के लिए। 176 के क्या आ रहे फैक्टर? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 1 2 3 4 5 वैल्यूज जब मल्टीप्लाई होंगी तो हमको क्या मिलेगा? 176 मिलेगा। आखिरी नंबर बचा है कौन सा? 182। 182 को भी निकाल लो। 182 इवन है कि ऑड है? इवन है। तो पहले कैसे डिवाइड करेंगे? 2 से। 2 9 जा 18 बचेगा कुछ भी नहीं नीचे आएगा 2 2 1 जा 2 कितना आया? 91 आया। इवन है कि ऑड है? ऑड नंबर है ना? तो 2 से डिवाइड होगा क्या? नहीं। 3 से डिवाइड हो सकते हैं क्या वाला नंबर? नहीं, क्योंकि 9 + 1 कितना होता है? 10 और 10 3 के टेबल में नहीं आता। फिर उसके बाद कौन सा नंबर? 5 से भी नहीं कर सकते। तो अब कौन सा नंबर बचा? 7। 7 के लिस्ट में आता क्या? 7 1 जा 7 बचेगा 2 नीचे आएगा 1। 7 के टेबल में 21 आता है क्या? 7 3 जा 21 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? सोपी है, समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं? कैसे किए समझा? पक्के में समझ रहा है? सच में समझ रहा है? तो बताओ 182 के फैक्टर क्या है? 2 इंटू 7 इंटू 13। अब आप एक चीज देखो यहाँ पे, पहला जो नंबर है वो कितने नंबर के मल्टीप्लीकेशन में बना? 3। दूसरा जो नंबर है वो कितने का मल्टीप्लीकेशन बना? 1। वैसे 1 इंटू 1 तो सब में ही आएगा, तो वो 1 को गिनना है क्या? नहीं। यहाँ पे देखो जो 176 है कितने नंबर का मल्टीप्लीकेशन बना? 5 नंबरों का। और ये कितने का बना? 3 का। है कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? तो सबसे ज्यादा किसको मल्टीप्लाई होने के बाद बन रहा है? 5th वाला जो है 5 जो है 176। 176 के जब हमने फैक्टर निकाल तो कितने नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 5 नंबर। तो सीधी सी बात है इनका कॉम्बिनेशन भी ज्यादा बड़ा बनेगा। तो सबसे ज्यादा किसके नंबर डिविजर रहेंगे? 176 के। किसके सबसे ज्यादा डिविजर रहेंगे? 176 के। क्या याद रखने वाले क्वेश्चन में? जब भी बोले किसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिविजर है तो आपको यह देखना है ऐसा कौन सा नंबर है जिसके फैक्टर में सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। जिसके फैक्टर में सबसे ज्यादा नंबर आएंगे उतने ही नंबर डिवीजन में भी आएंगे। जैसे नंबर 2 से भी डिवाइड होगा, 2 2 जा 4 से भी डिवाइड होगा, 4 2 जा 8 से भी डिवाइड होगा, 8 2 जा 16 से भी डिवाइड होगा। समझ रहा है कैसे ले रहे? 2 इंटू 11 22 से भी डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 4 इंटू 11 44 से भी डिवाइड होगा। ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। हम एक एक कॉम्बिनेशन बनाते बैठेंगे क्या? नहीं। हमको ये मालूम है जितने ज्यादा नंबर के फैक्टर रहेंगे उतने ही ज्यादा नंबर डिवीजर में आएंगे। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? याद रखेंगे पक्के में? सच में याद रखेंगे? पक्के में याद रखेंगे? सबको याद रहेगा? क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोस्ट नंबर ऑफ डिविजर्स? क्या दिख रहा है? किसके सबसे ज्यादा डिविजर होंगे? तो जितने ज्यादा नंबर फैक्टर में आएंगे उतने ही ज्यादा डिविजर आएंगे उसके। याद रखेंगे? तो जिसमें सबसे ज्यादा फैक्टर बन गए वो नंबर के सबसे ज्यादा डिविजर रहेंगे। पहला नंबर क्या था? 99। 99 के कितने फैक्टर आए? 3 इंटू 3 इंटू 11, यानी कितने नंबर मल्टीप्लाई वहां पे? 3 नंबर मल्टीप्लाई। 101 कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर। तो 101 इंटू 1 ही लिख रहा है ना, तो इंटू 1 तो सब में आएगा, तो उसको गिनना है क्या? नहीं। तो यहाँ पे कितने नंबर मल्टीप्लाई हो रहे? सिर्फ और सिर्फ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा। 176 का क्या था? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। टोटल कितने नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 5 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और 182 का कितना था? 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे, 2 इंटू 7 इंटू 13 हो रहे। यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर किसके मल्टीप्लीकेशन में आ रहे? 176 के। तो सीधी सी बात है इसको ज्यादा से ज्यादा नंबर डिवाइड करेंगे तो इसके सबसे ज्यादा डिविजर रहेंगे। याद रखेंगे सबसे ज्यादा डिविजर है मतलब क्या निकालना? फैक्टर निकालना। देखना किसका कौन सा नंबर कितने नंबर को मल्टीप्लाई होके बना है। जितने ज्यादा नंबर को मल्टीप्लाई होके बना रहेगा उतने ज्यादा नंबर इसको डिवाइड करेंगे। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? सोपी है, समझा? पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? तो हम बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। रिड्यूस 128,352 अपॉन 23,8,368 टू इट्स लोवेस्ट टर्म। एक नंबर को आप उसके लोवेस्ट टर्म में कब लेके आते हैं? जब आप एक ऐसी वैल्यू को काटते हैं जो क्या रहती है दोनों के बीच में कॉमन,
है ना, याद आ रहा आपको। अगर मैं बोलूँ कि आपको 24 और 28 को काटना है तो आप क्या करोगे, देखोगे कौन से टेबल में आते हैं, है ना। तो आप देखोगे 4 6 जा 24 होता है, 4 7 जा 28 होता है। फिर आप क्या करते हैं, 4 4 को कैंसिल करते हो और आंसर लिखते हो 6/7। यानी जब आप एक नंबर को उसके लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, एक ऐसी कॉमन वैल्यू को काटते हैं ना। हम लोग पिछले वाले इसमें कॉमन मल्टीपल लिखते थे, याद है आपको। जब भी हमको ऐसा रेशियो दिया रहता था हम कॉमन मल्टीपल एक्स लेके चलते थे, है ना। तो ये जो वैल्यू, जो आप कॉमन वाली वैल्यू को काटते हैं, वो क्या रहता है, उनका एचसीएफ रहता है। क्या रहता है उनका, वो एचसीएफ रहता है। तो जब भी आपको ऐसा इसको लोवेस्ट फॉर्म में लेके आना है, मतलब क्या होता है, आपको उनका एचसीएफ निकालना है और वो एचसीएफ की वैल्यू को कैंसिल करना है। क्या रहता है उसका मतलब कि आपको उनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और वो एचसीएफ वाली वैल्यू को कैंसिल करना है। तो सबसे पहली स्टेप हमारी क्या रहेंगे, हमको निकालना पड़ेगा एचसीएफ। कौन से नंबर का, 1 2 8 3 5 2 एंड 2 3 8 3 6 8 का। एचसीएफ कैसे निकालते आता है आप लोगों को, क्या करना पड़ता है, जो बड़ा वाला नंबर है उसको छोटे वाले से डिवाइड करो। क्या करना पड़ता है, सबसे पहली स्टेप, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करो। ये डिवीजन कंटिन्यू होते रहेगा, कब तक, जब तक एंड में वैल्यू 0 नहीं आती, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा चेंज रहता है, वो क्या चेंज रहता है मैं आपको करते हुए बताता हूँ, ठीक है, ताकि एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे। छोटा नंबर दोनों में से कौन सा है, 1 2 8 3 5 2 है, कोई भी दिक्कत। बड़ा नंबर 2 3 8 3 6 8, दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 2 3 है ना, दोनों 6 डिजिट के नंबर है। और यहाँ पे कितना है, 1 2, यहाँ पे 2 3, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4। इससे बड़ा आ जाएगा, यानी हमको कितने सा डिवाइड करना पड़ेगा, 1 सा डिवाइड करना सोपी रहता, सेम नंबर लिखना है, क्या आएगा 1 2 8 3 5 2 आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। 8 में से 2 गया, कितना बचेगा 6, 6 में से 5 गया, कितना बचेगा 1, 3 में से 3 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, क्या है रिमाइंडर 1 1 0 0 1 6, क्या है रिमाइंडर 1 1 0 0 1 6। याद रखना ये जो रिमाइंडर आया ना, ये अगले वैल्यू के लिए हमारे लिए क्या है, डिविजर है। जो भी रिमाइंडर आएगा वो क्या बन जाएगा हमारे लिए अब, डिविजर। तो डिविडेंड क्या बनेगा, वो नंबर जो अभी तक कहां पे था, डिवीजन में था। अभी तक आप कौन से नंबर से डिवाइड कर रहे थे, 1 2 8 3 5 2 था। जो भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे थे ना, उसको अब लिख दो यहाँ पे 1 2 8 3 5 2, मतलब पहले जो नंबर से आप डिवाइड कर रहे थे अब वो नंबर यहाँ पे डिवाइड होगा। कितने था फिर से, 1 1 0 0 1 6, 6 डिजिट है, यहाँ पे भी 6 डिजिट है। कितने सा लेंगे, 1 सा, कितना आएगा 1 1 0 0 1 6, कट के हो जाएगा 12, 12 में से 6 गया 6, कट के हो जाएगा 4, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 0 3, 8 में से 0 8, 2 में से 1 1 और 1 में से 1 0। अब ये कितने डिजिट का नंबर बन गया, 5 डिजिट का बना, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। ये जो रिमाइंडर है अब ये किसको डिवाइड करेगा, जो अभी तक पिछले नंबर का डिविजर था, यानी पहले आप जिससे डिवाइड कर रहे थे, कौन से नंबर से डिवाइड कर रहे थे, 1 1 0 0 1 6 से आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब देखो यहाँ पे 5 डिजिट का नंबर है, यहाँ पे 6 डिजिट का नंबर है, तो अब ये देखो डिवाइड हो जाएगा एक दूसरे से। एंड में क्या है 6 है, और 6 के टेबल में पीछे 6 कब आएगा, जब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 1 8 3 3 6 को अगर 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 21, 6 3 जा 18, 18 प्लस 2 18 प्लस 2 20, कैरी 2, 6 8 जा 48, 48 प्लस 2 50, कैरी 5, 6 1 जा 6, 6 प्लस 5 11, 1 1 0 0 1 6, यही चाहिए था। कितने जा आया 6 जा, कितने जा आया 6 जा, कितना आया 1 1 0 0 1 6, और एंड में रिमाइंडर क्या आ गया 0। कब तक लेके आना आंसर, जब तक रिमाइंडर क्या नहीं आता, 0 नहीं आता। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो आपने क्या करना था यहाँ पे, समझा आपको। यहाँ पे हमको एचसीएफ कौन सा मिला, यहाँ पे एचसीएफ वो वैल्यू रहती है जिससे डिवाइड होने के बाद आंसर क्या आ जाए 0। तो दोनों का एचसीएफ क्या आएगा 1 8 3 3 6, क्या आएगा दोनों का एचसीएफ 1 8 3 3 6। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में। अब मैंने क्या बोला था, इनको रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, दोनों का एचसीएफ निकालो
और फिर HCF से दोनों को डिवाइड कर दो, यानी हमको जब इसको लोवेस्ट फॉर्म में लेके आना है 128352 अपॉन 238368, इसको क्या लिखेंगे 128352, इसको पहले डिवाइड करो कैसे, जो आपका HCF आया क्या है 18336, और यहाँ पे क्या है वैल्यू 238368, इसको भी डिवाइड करो कैसे 18336, जो भी आंसर रहेगा वो रहेगा आपका फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो ये तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे ऐड कर लो, ये 6 था और इससे पहले क्या था 1 था, 6 + 1 कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, नहीं है तो करके देख लो। 18336 को किससे मल्टीप्लाई करो 7 से, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 21 + 4 कितना आएगा 25, 7 3 जा 21, 21 + 2 कितना आएगा 23, 7 8 जा 56, 56 + 2 कितना आएगा 58, 7 1 जा 7, 7 + 5 कितना आएगा 12, 128352 कितने जा आ रहा 7 जा आ रहा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। अब ये जो आखिरी वाला नंबर इसको क्या कर लो डिवाइड कर लो, ये कितने जाएंगे अंदाज 6 8 जा 48 होता है, 8 जा ट्राई करो क्या 8 जा आएगा क्या, लेकिन नंबर के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, ये नंबर लगभग इसका डबल है। तो चलो एक बार अच्छे से डिवाइड ही कर लेते हैं नंबर को। कौन से नंबर को डिवाइड करना है 238368 को कैसे डिवाइड करना है 18336 से, तो 1 जा कितना आएगा 18336, 6 में से 6 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 8 में से 3 गया 5, और यहाँ पे 23 में से 18 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 5, क्या आएगा नीचे 8, 18336 के टेबल में 55008 कितने जा सकता, कितने जाएगा 3 जाएगा क्या, 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 3 जा 9, 9 + 1 10 कैरी 1, 3 3 जा 9, 9 + 1 10 कैरी 1, 3 8 जा 24, 24 + 1 25, 3 1 जा 3, 3 + 2 5, कितने जा रहा है ये 13 जा, कितने जा रहा है 13 जा, तो नीचे क्या आएंगी वैल्यू 13। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। अब यहाँ पे जो चीज आपको याद रखनी है वो क्या है कि जब भी आपको एक नंबर को रिड्यूस करना है उसके लोवेस्ट टर्म में, मतलब आपको क्या करना है पहले तो वो दोनों नंबर का क्या निकालना है HCF, फिर वो HCF से न्यूमरेटर को भी डिवाइड करो और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करो। याद रखेंगे पक्के में? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ये दोनों नंबर का क्या निकालेंगे HCF। कैसे निकालते हैं HCF? देखना बड़ा कौन सा नंबर है और छोटा कौन सा है, तो छोटे नंबर से बड़े नंबर को कर दो डिवाइड, तो आपने छोटे नंबर से बड़े नंबर को क्या किया डिवाइड किया, जो भी आंसर आएगा उससे पिछले वाले नंबर को करना है डिवाइड। क्या याद रखना है, पहले आप जो नंबर से डिवाइड कर रहे थे अब वो नंबर हो जाएगा डिवाइड, पहले आप जो नंबर से डिवाइड कर रहे थे अब वो नंबर हो जाएगा डिवाइड। ऐसा कब तक चलते रहेगा जब तक आंसर 0 नहीं आ जाता। जो पॉइंट में आंसर 0 आ गया वो नंबर क्या रहेगा आपके लिए, आपका HCF रहेगा। और ये HCF से आपको क्या करना है न्यूमरेटर को भी डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है। न्यूमरेटर को तो डिवाइड करना आसान रहता है, यहाँ पे जो नंबर है उनको ऐड करके लिख देना, 6 + 1 कितना था 7। वैसे एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना कि हमने कुछ गलती तो नहीं की है। तो हमने इसको देखा यहाँ पे 6 + 1 7 आ रहा था, तो हमने ट्राई किया 7 आता है कि आ गया आंसर। फिर उसके बाद दूसरा नंबर देखो, ये वाला इससे लगभग कितना है डबल है, तो यहाँ पे भी लगभग जो वैल्यू आएंगे वो कैसे आएंगे डबल, तो मतलब 2 डिजिट में आएंगे। तो हमने इसको दोनों को कर लिया डिवाइड, कितने जा आया 13 जा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा? जितनों को नहीं समझा वो लोग देखो ये अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द सिंपलेस्ट रिडक्शन टू द लोवेस्ट टर्म। अब ये नंबर को करना है आपको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट। लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहली चीज आप क्या करते हो, आप ये दोनों नंबर का क्या निकालते हो HCF। तो आप पहली चीज क्या निकालना है HCF निकालना है, किसका 11669015 एंड दूसरा नंबर क्या है 42786388 कैसे निकालते हैं HCF? बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करके। छोटा नंबर कौन सा इनमें से 11669015
इससे आप डिवाइड करूँगा कौन से नंबर को, 427 863 887, जो दोनों के दोनों नंबर है कितने डिजिट के हैं, 9 डिजिट्स के हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब अगर मैं इसको 4 दा मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे 4 दिख रहा है, इसको अगर 4 दा मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आएगा, 4 कुछ तो भी है ना, इससे बड़ा ही आएगा, 4 से बड़ा आएगा, तो ये नंबर चलेगा क्या, नहीं। तो मैं कितने दा करूंगा, 3 दा, कितने दा करूंगा, 3 दा। तो चलो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 1 जा 3, 3 + 1 4, 3 0 जा 0, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 18 + 2 20, कैरी 2, 3 6 जा 18, 18 + 2 20, कैरी 2, 3 1 जा 3, 3 + 2 5, 3 1 जा 3। चलो क्या आया रिमाइंडर, 3 7 में से 3 गया, कितना बचेगा, 4, 8 में से 5 गया, कितना बचेगा, 3, 8 में से 4 गया, कितना बचेगा, 4, 3 में से 0 गया तो 3, ये कट के हो जाएगा 16, 16 में से 7 गया है ना, कट के हो जाएगा 16, 16 में से 7 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कितना बचेगा यहाँ पे 9, इसने बोरो 1 किया तो कट के हो जाएगा 7, 7 में से 0 गया तो 7, 7 में से 0 गया 7, और 42 में से कितना काटना है, 35, 42 और 35 के बीच में कितने का फर्क है, 7 का, कितना 7 7 7 9 3 4 3 4। जो नंबर रिमाइंडर आता है वो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कौन से नंबर को, जिससे अभी तक आप डिवाइड कर रहे थे, कौन से नंबर से डिवाइड कर रहे थे, 116 690 151। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में। अब देखो यहाँ पे 5 डिजिट का नंबर, सॉरी यहाँ पे 8 डिजिट का नंबर है, यहाँ पे 9 डिजिट का नंबर, तो 7 2 जा कितना हो जाएगा, 14, 1 4, 1 4 अगर आ गया तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो 2 जा ले सकते क्या, नहीं, कितने जा लेना पड़ेगा, फिर से 1 जा लेना पड़ेगा, 1 जा लो, 1 जा लोगे तो सेम वैल्यू आएंगे, तो क्या आएगा 7 7 7 9 3 4 3 4। आपको ये ऐसा करना आना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना, नहीं तो परेशान हो जाओगे ऐसा डिवाइड करने में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 11, 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा 7, कट के हो जाएगा 4, 4 में से 3 गया तो 1, ये कट के हो जाएगा 11, 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे 11 में से बचेंगे 11 में से जाएगा 4 तो आएगा 7, कट के हो जाएगा 9, 9 में से 6 गया तो 9 में से 3 गया तो 6, ये कट के हो जाएगा 18, 18 में से 9 गया तो कितना बचेगा 9, ये कट के हो जाएगा, इसने बोरो 1 किया तो कट के हो जाएगा 15, 5 और 3 8 आएगा, ये भी बोरो 1 करेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा 15, 15 में से 7 गया तो कितना आएगा 8 आएगा, ये कट के हो जाएगा 10, 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा 3, तो कितना 3 8 8 9 6 7 1 7। ये डिवाइड करेंगे किसको, जो नंबर से अभी तक डिवाइड कर रहे थे, कौन सा नंबर था, 7 7 7 9 3 4 3 4। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से देखना जरूरी रहता है, क्योंकि यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, समझ रहा है पक्के में, कोई दिक्कत, कोई डाउट। अब देखो यहाँ पे कितने जा लेंगे, 1 जा लेंगे कि 2 जा लेंगे, अब यहाँ पे 38 है, यहाँ पे तो 1 जा भी ट्राई कर सकते हो, 2 जा ट्राई कर सकते क्या, 2 जा कितना आ जाएगा यहाँ पे 76, लेकिन यहाँ पे नंबर बड़ा है तो 77 से बड़े होने की चांसेस ज्यादा लग रही है मेरे को। 2 जा ट्राई करके देखेंगे, 3 8 8 9 6 7 1 7, अगर इसको 2 जा मल्टीप्लाई करें तो कितना था, 7 2 जा 14, कैरी 1, 2 1 जा 2, 2 + 1 3, 7 2 जा 14, कैरी 1, 6 2 जा 12, 12 + 1 13, कैरी 1, 9 2 जा 18, 18 + 1 19, कैरी 1, 8 2 जा 16, 16 + 1 17, कैरी 1, 8 2 जा 16, 16 + 1 17, कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 + 1 7, 7 7 7 9 3 4 3 4 आ रहा है, कितने जा 2 जा कितना आ रहा, सेम नंबर 7 7 7 9 3 4 3 4। क्या है रिमाइंडर 0, क्या है रिमाइंडर 0। आप एक चीज देख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भले ही हार्ड रहते हो, लेकिन पहला दूसरा और तीसरी वाली वैल्यू तक लगभग आंसर आ जाता है, पहला दूसरा और तीसरी वाली वैल्यू तक लगभग आंसर आ जाता है। कितना आया 0 आ गया, कौन से नंबर के वक्त आया, ये नंबर के वक्त, तो ये नंबर क्या हो जाएगा दोनों का HCF, तो क्या आएगा HCF इनका
38896717 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपिए, समझा पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? समझ रहा है पक्के में? तो चलिए बताइए, अब आप क्या करेंगे? एचसीएफ से दोनों नंबर को करेंगे डिवाइड। कौन कौन से नंबर को? जो न्यूमरेटर है, क्या है न्यूमरेटर? 116690 अपॉन 4278638887। पहले क्या करूंगा? न्यूमरेटर को 116690 को डिवाइड करूंगा कौन से नंबर से? जो सबसे आखिर में आया, क्या? 38896717। फिर किसको डिवाइड करोगे? डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में क्या है? 4278638887। इसको भी कैसे डिवाइड करोगे? 38896717। ऊपर वाले नंबर का क्या आएगा? 2 + 1। कितना आना चाहिए आंसर? 3। चेक कर लो एक बार 3 आता कि नहीं आता। चेक करो क्या है नंबर? 38896717। 2 + 1 कितना आना चाहिए? इसका फैक्टर 3 आना चाहिए दोनों काटने के बाद। आता कि नहीं आता हम एक बार चेक कर लेते हैं। 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 + 2 5 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझे यहाँ तक? 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 18 + 2 20 कैरी 2, 3 9 जा 27, 27 + 2 29, 3 8 जा 24, 24 + 2 26, 3 8 जा 24, 24 + 2 26, 3 3 जा 9, 9 + 2 11। कितना आ रहा? 11669015 आ रहा। कितने जा रहा? 3 जा। तो देख रहे हैं आप, ऊपर का नंबर 3 आ रहा। ऊपर का नंबर 3 यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन में, जिसमें नीचे का नंबर क्या है? 11। तो देख ले वाला नंबर 11 जा डिवाइड करता है कि नहीं करता? 38896717। अगर 11 जा नहीं आया तो आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ दिस आ जाएगा। और अगर 11 जा आ गया तो आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। समझ रहा? क्योंकि न्यूमरेटर में तो पक्के में क्या आने वाला है? 3। न्यूमरेटर में 3 यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन में है ना, तो या तो डिवीजन 11 से होगा या तो फिर नन ऑफ दिस आ जाएगा। चलो 11 से मल्टीप्लाई करो, पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, सेम नंबर 38896717। 10 प्लेस में जाएगा तो 0, फिर से सेम नंबर 38896717। तो कितना मिलेगा? 7 + 0 7, 7 + 1 8, 7 + 1 8, 6 + 7 कितना आएगा? 13 कैरी 1, 9 + 1 10, 10 + 6 16 कैरी 1, 9 + 1 10, 10 + 8 18 कैरी 1, 8 + 8 16, 16 + 1 17 कैरी 1, 8 + 3 11, 11 + 1 12 कैरी 1, 3 + 1 4। कितना आया? 4278638887 आ रहा। सेम नंबर कितने जा? 11 जा। तो चलिए हो गया डिवाइड। क्या है आंसर? 3/11। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छे से करना है। एक जगह पे एक भी वैल्यू अगर आपकी गलत होगी तो आपका आंसर आएगा नहीं। करके आप देख रहे हो मैं इतना प्रिकॉशन के साथ क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे आंसर गलत होते हैं। और अगर आपने एक बार एक नंबर गलत लिख दिया ना, यहाँ पे अगर मैंने 3 की जगह 2 लिख दिया तो आगे मैं कितना भी कर लूँ मेरा आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा। तो मेरे इतनी मेहनत क्या हो जाएंगी? बेकार हो जाएंगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए करना है। सबसे पहले नंबर, जब भी आपको सिंपलेस्ट रिडक्शन करना है, लोवेस्ट फॉर्म में लेके आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों का क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? छोटे नंबर से बड़े नंबर को करो डिवाइड, जो भी रिमाइंडर आएगा उससे वो छोटे वाले नंबर को करो डिवाइड, फिर जो रिमाइंडर आएगा उससे पिछले वाले के डिवीजर को करो डिवाइड। ऐसा करते रहना। कब तक? जब तक आंसर क्या ना आ जाए? 0। जब भी आंसर 0 आ गया तो जो नंबर के लिए आंसर 0 आया वो क्या हो जाएगा हमारे लिए? एचसीएफ हो जाएंगे। फिर ये एचसीएफ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करो। न्यूमरेटर की तो वैल्यू आराम से आ जाएंगे, क्यों? क्योंकि 2 + 1 कितना आ जाएगा? 3, यानी 3 से डिवाइड होगा वाला नंबर। डिवाइड होने के बाद क्या है? 3। 3 यहाँ पे न्यूमरेटर में सिर्फ एक जगह पे था, लेकिन यहाँ पे एक और आंसर क्या? नन ऑफ दिस, यानी ये नंबर गलत भी हो सकता है। तो देखो डिवीजन में क्या नंबर दिख रहा है हमको? 11। हमने देखा 11 जा ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू बनती कि नहीं बनती? 11 जा बन गई तो हमारा आंसर आ गया ए। अगर यहाँ पे 11 जा वाला नंबर नहीं आता, सपोज कि 12 जा आता, 13 जा आता, तो आंसर क्या मार्क करते हैं? नन ऑफ दिस। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में? अगर आप प्रैक्टिस करेंगे खुद से तो आपको समझ में आएगा। बस एचसीएफ निकालने का तरीका याद रखना। क्या करना है? बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना, जो भी रिमाइंडर आया वो पिछले वाले के डिवीजर को करेगा डिवाइड।
जो भी रिमाइंडर है पिछले वाले के डिवीजर को करेंगे डिवाइड, यानी जो नंबर से आप डिवाइड कर रहे थे अब वो डिवाइड होगा किससे, रिमाइंडर से। जो नंबर से आप डिवाइड कर रहे थे अब वो डिवाइड होगा किससे, रिमाइंडर से। जो नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो क्या होगा, जो नंबर से आप डिवाइड कर रहे होगा डिवाइड किससे, जो हमारा रिमाइंडर रहा उससे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 0 and 6 इज, हमको क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, बड़े वाले नंबर को डिवाइड करो छोटे वाले नंबर से। लेकिन आप किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर आता है क्या, नहीं आता, तो क्या रहता, नॉट डिफाइंड यानी अनडिफाइंड। तो हमको यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों के बीच का क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा। कैसे आया समझा पक्के में, क्या बताया था मास्टर ने, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करके। बड़ा वाला नंबर क्या है 6, उसको कैसे डिवाइड करना है, 0 से। किसी भी नंबर के अगर डिवीजन में 0 आ जाए तो उसका आंसर क्या था, इंफिनिटी। इंफिनिटी को हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब अनडिफाइंड। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36 and 84। असल में वाला क्वेश्चन मैंने पहले लेना चाहिए था ना, तो आपको थोड़ा सा लॉजिक समझ जाता, फिर हार्ड वाले क्वेश्चन में जाता। हम पहले हार्ड वाले में गए, अब इजी वाले में आ रहे। हमको एचसीएफ निकालना है किसका, 36 and 84 का। कैसे निकालते हैं, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करके। 36 के टेबल में 84 के आसपास के कितने जा ले सकते, 2 जा। एचसीएफ लेते वक्त लेकिन आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन है वो इस साइड लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे, पहले वाले में लिख लेंगे, दूसरे वाले में जगह मिलेंगे क्या, नहीं, समझ रहे। तो 36 2 जा कितना आएगा, 70। क्या रिमाइंडर आएगा, 4 में से 2 गया तो 2, 8 में से 7 गया तो 5, आया 12। जो भी रिमाइंडर आएगा वो आप डिवाइड करेंगे किसको, पिछले वाला जिससे डिवाइड कर रहे थे, किससे डिवाइड कर रहे थे, 36 से। तो चलो 36 से डिवाइड करो, कितने जाएगा, 12 के टेबल में 36 आता है, कहाँ जाता है, कितने जा, 3 जा। 36 क्या है, रिमाइंडर 0। जिसके लिए रिमाइंडर 0 है वो क्या रहेगा हमारे लिए, हमारा एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या है इनके लिए, 12 आया। क्या है, एचसीएफ 12 आया। कैसे आया समझा पक्के में। एचसीएफ निकालने का तरीका बहुत सोपी है। क्या करना पड़ता है, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करना। तो आपने 84 को डिवाइड किया 36 से, 36 2 जा कितना है, 72। 84 में 72 आया तो 12 के टेबल में 36 आता है क्या, हाँ जाता है, कितना जा, 3 जा। ये चीज समझी। जो भी रिमाइंडर आएगा वो क्या करेंगे, जो पिछला वाला डिवीजर था उसको डिवाइड करेंगे। तो पहली चीज क्या करना है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर आएगा उससे पिछले डिवीजर को डिवाइड करना है पक्के में। डिवीजन मतलब कौन सा रहता है, जो नंबर से आप डिवाइड करते थे। डिविडेंड कौन सा रहता है, जो नंबर डिवाइड होता है ना। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। ऐसा कब तक करते रहना है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक करते रहना। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिए, समझा पक्के में, पक्के में समझा, सच में समझा। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जो करने के लिए आपको क्या मालूम चाहिए, वाला फॉर्मूला, क्या, एचसीएफ और एलसीएम फ्रैक्शन का कैसे निकालते। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालोगे एक फ्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो जब आपको एचसीएफ निकालना है एक फ्रैक्शन का, तो आप क्या करोगे, एचसीएफ निकालोगे पूरे न्यूमरेटर का और एलसीएम निकालोगे पूरे डिनोमिनेटर का। एचसीएफ कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन का, आप एचसीएफ निकालोगे पूरे न्यूमरेटर का, एलसीएम निकालोगे पूरे डिनोमिनेटर का। एलसीएम कैसे निकालोगे, आप एलसीएम निकालोगे पूरे न्यूमरेटर का, एचसीएफ निकालोगे पूरे डिनोमिनेटर का। याद रखेंगे वाले फॉर्मूले। ये फॉर्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर नहीं रहेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो एचसीएफ जब आप फ्रैक्शन का निकालते हो तो न्यूमरेटर में आप क्या निकालते हो, एचसीएफ, डिनोमिनेटर में क्या निकालते हो, एलसीएम, है ना। और फिर जब आप एलसीएम निकालते हो तो आप पूरे न्यूमरेटर का क्या निकालते हो, एलसीएम, और पूरे डिनोमिनेटर का क्या निकालते हो, एचसीएफ। यानी डिनोमिनेटर में हमेशा वैल्यू उसकी अपोजिट आती है। यहाँ पे अगर एचसीएफ है तो यहाँ पे एलसीएम, यहाँ पे अगर एलसीएम है तो यहाँ पे एचसीएफ आएगा। तो देखो जैसे वाला क्वेश्चन दिया हुआ क्या बोल रहा है, द एचसीएफ ऑफ, आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है किसका, ACEBDF का। एचसीएफ निकालना, मैंने क्या बताया था, न्यूमरेटर में क्या आता है, एचसीएफ।
HCF निकालना तो न्यूमरेटर में आ गया HCF, तो HCF ऑफ न्यूमरेटर क्या निकालते हैं, HCF पूरे न्यूमरेटर का अपॉन इसका उल्टा, HCF का उल्टा क्या आएगा LCM ऑफ किसका, डिनोमिनेटर का। HCF निकालो न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर में क्या वैल्यू है ACE, आएगा HCF ऑफ ACE अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा LCM, तो LCM ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू BDF, तो दिस इज द फाइनल आंसर, क्या आएगा HCF ऑफ ACE एंड LCM ऑफ BDF। अच्छा, अगर इस केस में हमको पूछा रहता कि इनका LCM क्या आएगा, क्या पूछा रहता है इनका LCM क्या आएगा, तो क्या रहता LCM किसका लोगे, न्यूमरेटर का अपॉन LCM का उल्टा HCF ऑफ डिनोमिनेटर आएगा LCM ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का LCM लो, क्या है न्यूमरेटर की वैल्यू, तो LCM ऑफ न्यूमरेटर में कौन कौन सी वैल्यू है ACE, LCM ऑफ ACE अपॉन नीचे क्या आएगा HCF ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है आपकी BDF, तो BDF यानी ये जो वैल्यू ए वाली ये काय की है LCM की है। याद रखेंगे ये कब करोगे, जब आपको क्या पूछा है, उसने क्या पूछा है LCM पूछा, याद रखेंगे पक्के में, कोई दिक्कत कोई डाउट, सोपिए समझ रहा है यार, ये लेसन बहुत ज़्यादा आसान है, बस यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आपका लेसन में कुछ भी दिक्कत आएंगी नहीं, और ऐसे थोड़े से बेसिक फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो और कुछ नहीं दिक्कत है। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है LCM निकालो 3/4, 6/7, 9/8 का, ये सब नंबर क्या है, ये सब नंबर है यहाँ पे फ्रैक्शंस, है ना। तो जब भी फ्रैक्शन है तो हमको एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए, क्या LCM किसी भी फ्रैक्शन का क्या रहता, LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर रहेगा, यानी आंसर क्या आएगा LCM ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या वैल्यू है 3, 6 और 9 अपॉन नीचे क्या आएगा HCF ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है 4, 7, 8 आएगा ऐसा। अब हमको LCM निकालना है किसका 3, 6 और 9 का, तो चलो हम पहले देखेंगे 3 को, 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 1 जा 3, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 3 जा 6, या तो ऐसा लिख देता हूँ 3 2 जा 6 लिख सकते हैं। उसके बाद 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 3 जा 9। LCM निकालते वक्त जो पहली चीज आपको ख्याल रखना है वो क्या है, देखना कौन सा नंबर सब में रिपीट हो रहा है, यहाँ पे कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, सब में 3 रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है रिपीट सब में यहाँ पे 3 हो रहा है। तो जब आप LCM निकालोगे किसका 3, 6 और 9 का, पहले आप कौन सा नंबर लिखोगे जो सब में रिपीट हो रहा है, कौन सा रिपीट हो रहा है 3, तो ये वाले 3 को आप लिखेंगे एक बार, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, जो भी बचा रहा क्या बचा है 1 बचा है, यहाँ पे क्या बचा है 2 बचा है, यहाँ पे क्या बचा है 3 बचा है, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो इनका LCM क्या आया 18। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट सोपिए, समझा पक्के में, सच में समझा पक्के में समझा, कोई दिक्कत कोई डाउट सोपिए समझा पक्के में। अब हमको क्या निकालना है HCF निकालना है, किसका HCF आपको निकालना है 4, 7 और 8 का, तो 4, 7 और 8 का, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2, 2 जा 4 लिख सकता, 7 को क्या मैं लिख सकता 7 1 जा 7, 8 को मैं क्या लिख सकता 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या लिखेंगे 1। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर है क्या, हमको HCF निकालना है, क्या निकालना है HCF क्या रहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा एक फैक्टर जो सब में कॉमन रहना चाहिए। यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 है तो इसमें 2 नहीं है, यहाँ पे भी 2 है, 2 पे है 2 लेकिन तीसरे पे है क्या नहीं, तो उसको ले सकते क्या नहीं, तो यहाँ पे पहले पे 1 है, दूसरे पे 1 है, तीसरे पे 1 है, तो इनके बीच का कॉमन फैक्टर क्या आएगा सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा, तो आएगा 18/1, 18/1 कितना होता 18, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। याद रखना HCF LCM कैसे निकालते, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब आपको क्या करना है यहाँ पे ये चीज देखना है कि सब में क्या वैल्यू रिपीट हो रही है, जैसे यहाँ पे सब में कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है 3, तो आपने 3 को कितने बार लिखा एक बार लिखा, ये जो रिपीट हो रही है उसका जो वैल्यू नहीं रिपीट हो रही वो भी लिख दो, क्या है 1, 2 और 3 इनसे क्या कर दिए मल्टीप्लाई है, तो हमको क्या मिलता है LCM। अगर मेरे को यहाँ पे इसका HCF निकालना होता, क्या निकालना होता है इसका HCF,
जैसे यहाँ पे मेरे को निकालना होता है HCF किसका, 3, 6 और 9 का। तो 3, 6 और 9 के बीच में कोई एक ऐसा नंबर है क्या जो तीनों में आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो HCF ऑफ 3, 6, 9 क्या आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पे हमने 3 लिखा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। यानी याद रखना HCF हमेशा क्या होता है? LCM का एक फैक्टर होता है। क्या याद रखना है? HCF इज अ फैक्टर ऑफ LCM। क्या याद रखना है? HCF क्या है? एक फैक्टर ऑफ LCM है ना। यहाँ पे 3 आ रहा है, ये 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? HCF भी लिख सकता हूँ, यानी HCF इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, ये क्या रहेगा? LCM। तो याद रखना LCM हमेशा क्या रहता है? HCF क्या रहता है? हमेशा LCM का एक फैक्टर रहता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोफिया समझा पक्के में? LCM कैसे निकालते हैं? देखना कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही, जो वैल्यू रिपीट हो रही है उसको एक बार लिखो, इनटू बाकी जितनी भी वैल्यू 1, 2, 3 सब अलग है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर है वो क्या रहेगा? LCM। HCF क्या रहता है? जो तीनों में कॉमन आना चाहिए, जितने भी चीज का आप HCF निकाल रहे हैं ना, सब में वो वैल्यू कॉमन आनी चाहिए। जैसे वाले केस में 3 पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, तो HCF क्या रहेगा? इनका 3 रहेगा। यहाँ पे 4 था, 4 को 4 1 4 लिखो, 7 को 7 1 7 लिखो। 8 जो है उसको आप क्या लिख सकते हैं? 4 2 8। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं, कहीं पे 4 इस पे भी है, इस पे भी है, लेकिन इस पे 4 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन इसमें 2 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इनमें कुछ भी कॉमन है क्या? नहीं। जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं रहा, वहाँ पे हम क्या कॉमन लिख सकते हैं? 1, क्योंकि कोई भी नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? इंटू 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे HCF क्या आएगा? इनका 1 आएगा। तो 18/1 कितना आएगा? 18। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोफिया समझा पक्के में? जिनका कुछ भी कॉमन नहीं आता उनका कॉमन क्या लिखते हैं हम लोग? 1 लिखते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोफिया समझा पक्के में? नहीं भी समझा तो टेंशन लेना क्या नहीं। अगला क्वेश्चन देखना क्या बोल रहा है। फाइंड HCF ऑफ 2/3, 8/9, 64/81, 10/27। इनका क्या निकालना है हमको? HCF निकालना है। HCF का पहले तो फ्रैक्शन का फॉर्मूला याद चाहिए। क्या? HCF ऑफ न्यूमरेटर, अगर ऊपर HCF आ रहा तो नीचे क्या आएगा? LCM ऑफ डिनोमिनेटर आएगा। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? HCF किसका? 2, 8, 64, 10, और उसको डिवाइड करना पड़ेगा कैसे? LCM से ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है? 3, 9, 81, 27। तो चलिए पहले हम क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। किसके लिए? ऊपर वाले नंबर के लिए। क्या है? 2 है, 8 है, 64 है, 10। पहले इनके फैक्टर बनाओ। 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 1 2। 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 1 2, 2 2 4, 4 2 8 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोफिया समझा? उसके बाद क्या है? 64 है। 64 क्या रहता? 8 का स्क्वायर, यानी 8 8 64। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और इंटू फिर से 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? कैसे लिख रहा समझ रहा पक्के में? तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी ऐसा लिख सकते हैं। कभी भी अगर ऐसा डाउट रहा ना तो ऐसे ही लिखते हैं डायरेक्ट। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64 लिख लिया सोफिया। और आप 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 2 10। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब हमको इनका क्या निकालना है? HCF निकालना है। क्या निकालना है इनका? HCF निकालना है। HCF क्या रहता? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सब में कॉमन आना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं सब में क्या वैल्यू कॉमन है? ये 2 कॉमन है ना। बाकी सब तो है, यहाँ पे भी आप ये तीनों में 2 दिख रहा है, ये दोनों में 2 दिख रहा है, लेकिन तीनों में है क्या? चारों में है क्या? वो नहीं। चारों में सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू कॉमन है, वो क्या है? 2। तो यहाँ पे HCF की वैल्यू क्या आएंगी? 2 आएंगी। तो इसका HCF कितना आ गया? 2 आ गया। समझा? अब हम क्या निकालना है? LCM निकालना है। क्या निकालना है? अब हमको LCM निकालना है। LCM कौन से नंबर का निकालना है? 3, 9, 81, 27। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 1 3। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 3 9। तो चलो यहाँ पे 81 को क्या लिख सकते हैं? 3 1 3, 3 3 9, 3 9 27, 27 3 81 लिख सकते हैं। 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 1 3, 3 3 9, 3 9 27। अब इनका क्या निकालना है हमको?
एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है हमको इनका एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कैसे निकालेंगे? पहले ग्रुप बनाओ जो वैल्यू रिपीट हो रही है। ये 3 हो रहा है चारों में रिपीट, फिर ये देखो यहाँ पे 3 ये तीनों में, ये एलसीएम लगाते हो कैसे निकालते बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे 3 दोनों में और यहाँ पे 3। तो चलो इसका एलसीएम कैसे लिखोगे? सबसे पहले क्या नंबर आ रहा? 3, ये चारों में रिपीट हो रहा है। उसके बाद 3 ये 3 में रिपीट हो रहा है। उसके बाद 3 ये 2 में रिपीट हो रहा है। उसके बाद यानी क्या याद रखना है? एलसीएम निकालते वक्त आप ये भी देखोगे कि कोई नंबर 2 बार किसी 2 में भी रिपीट हो रहा है क्या। ठीक है। एचसीएफ निकालते वक्त एक ही कंडीशन है, सब में आना चाहिए। एचसीएफ निकालते वक्त क्या रहना चाहिए? सब में आना चाहिए, तभी आप उसको लिखोगे। लेकिन एलसीएम में आपको क्या याद रखना है? एक नंबर अगर 2 बार आए 2 अलग अलग नंबर में, तो उसे सिर्फ एक बार लिखना है। जैसे पहले वाला 3 चारों में आया तो हमने उसको एक बार लिखा। उसके बाद 3 मेरे को और बार दिख रहा है, कितने बार? 3 जगह पे दिख रहा है ना। तो ये 3 3 नंबर में आया तो मैंने एक बार वो 3 को लिखा। उसके बाद ये 3 2 नंबर में आया तो उसको एक बार लिखा, और ये 3 1 में आया तो उसको एक बार लिखा। और इंटू वन करके कोई फर्क है क्या? नहीं। तो 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। तो क्या आ रहा है? 2/81। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। एचसीएफ निकालते वक्त आपको ये देखना है ऐसा कौन सा नंबर है जो सब में रिपीट हो रहा है। जो नंबर सब में रिपीट होगा वो क्या रहेगा? उसका एचसीएफ रहेगा। जो नंबर सब में रिपीट होगा वो क्या रहेगा? उसका एचसीएफ। एलसीएम क्या रहता है? जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिखो इंटू बचे कुचे नंबर। तो आपको यहाँ पे एलसीएम निकालते वक्त ये भी देखना है कि कोई 2 नंबर में भी कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या, उसको भी एक ही बार लिखना है। जैसे यहाँ पे 3 ये चारों में आ रहा था तो मैंने 3 को लिखा एक बार। उसके बाद 3 ये तीनों में आ रहा था तो उसको लिखा एक बार। फिर ये 3 2 में आ रहा था तो उसको लिखा एक बार। फिर ये 3 सिर्फ 1 में आ रहा था तो उसको लिखा एक बार। समझा? कोई दिक्कत, कोई डाउट? सोपी है, समझा? उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपको आनी चाहिए वो है एचसीएफ और एलसीएम किसका निकालना? डेसिमल फ्रैक्शंस का निकालना। तो डेसिमल फ्रैक्शंस का जब भी आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हो आपको सबसे पहले तो एक चीज देखना है कि वहां पे पॉइंट के बाद सेम डिजिट प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1। हमको पॉइंट के बाद क्या चाहिए? 2 डिजिट चाहिए। तो पहला तो 1.08 जैसा उसको वैसा रखो, 0.36 जैसा उसको वैसा रखो, बट 0.9 को पॉइंट के अंदर कितने डिजिट चाहिए? 2। तो मैं यहाँ पे दूसरा डिजिट लेके आऊंगा, और दूसरा डिजिट जहाँ पे आपको पुट करना है आप क्या पुट करेंगे? 0। तो क्या करना है आपको? यहाँ पे सबसे पहले तो सबके पॉइंट के बाद कितने डिजिट आने चाहिए? 2 डिजिट आने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद कितने आने चाहिए? 2 डिजिट। यानी पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट प्रेजेंट होना चाहिए। जहां पे नहीं है वहां पे आप क्या करोगे? 0 को पुट करोगे। नेक्स्ट स्टेप रहेंगे आप नंबर में पॉइंट को हटा देंगे। अब आप यहाँ पे पॉइंट को देखोगे नहीं, आपको क्या निकालना है? जीसीडी। जीसीडी का मतलब क्या होता है? एचसीएफ होता है। ठीक है। तो आपको ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल बोले, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर बोले या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोले, तीनों का मतलब होता है सेम। याद रखेंगे पक्के में। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है? इनका एचसीएफ निकालना। तो हम क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन पॉइंट पे निकालना तो हमारे लिए हार्ड रहता है, तो हम किसका एचसीएफ निकालेंगे? बिना पॉइंट की वैल्यू का। तो एचसीएफ हम किसका निकालेंगे? पॉइंट को छोड़ देना हमेशा। सेम नंबर बना लिया ना आपने, उसके बाद पॉइंट को छोड़ देना। तो क्या आएगा? 108। यहाँ पे 036 यानी 36, यहाँ पे 090 यानी 90 आएगा। यानी पॉइंट को हटा के नंबर लिख देना। जैसे 1.08 को मैं क्या लिख सकता? 108। 0.36 को मैं क्या लिख सकता? 36। 0.90 को मैं क्या लिख सकता? 90। कोई भी दिक्कत? अब इनका निकाल लेना एचसीएफ। क्या निकालना है इनका? एचसीएफ निकालना। एचसीएफ निकालना बड़ा आसान है। आप क्या करोगे? इनके फैक्टर बनाओगे। क्या बनाओगे? इनके फैक्टर बनाओगे। पहले किसका बनाना है? 108 बनाना है। अब 3 नंबर का एक साथ फैक्टर बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, याली मेथड से करते हैं। चलो
कौन कौन सा नंबर है? 108 है, 36 है, 90 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 108, 36 और 90 दोनों के दोनों तीनों नंबर कैसे हैं? एक इवन नंबर है। कैसे नंबर है? इवन नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करो, ये कितना हो जाएगा? 2 5 जा 10, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 8, 2 4 जा 8। 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, बचेगा 1, नीचे आएगा 6। 2 के टेबल में 16 कितने जाता? 2 8 जा 16। यहाँ पे क्या है? 92 के टेबल में 90 कितने जाएगा? 45 जा। अब देखो ये इवन है, ये इवन है, बट ये नंबर कैसा हो गया? ऑड। यहाँ पे तीनों अगर इवन रहते तो मैं फिर से कैसे डिवाइड करता था? 2 से। लेकिन अब यहाँ पे एक नंबर कैसा आ गया? ऑड, तो 2 से कर सकता क्या? नहीं, 2 हट गया हमारी लिस्ट से। अब 2 के बाद कौन से नंबर से ट्राई करते हैं हम? 3 से। 3 से नंबर कब डिवाइड होता है? जब उसका सम 3 से डिवाइड हो। 4 + 5 9, 9 आता है 3 के टेबल में, हाँ तो ये भी आएगा 3 के टेबल में। 8 + 1 9, 9 आता है 3 के टेबल में, हाँ तो 18 भी आएगा 9 के टेबल में। 5 + 4 9, 9 आता है 3 के टेबल में, हाँ तो ये भी नंबर आएगा 3 के टेबल में। यानी वो नंबर सबसे डिवाइड होना चाहिए। कब करोगे ऐसा? जब आप क्या निकाल रहे हैं? एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो अगला नंबर कैसे डिवाइड करोगे? 3 से। तो चलो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 1 जा 3, बचेगा 2, नीचे आएगा 4, 3 8 जा 24 आएगा। 3 से डिवाइड करो, 3 6 जा 18 आएगा। फिर यहाँ पे 3 1 जा 3, बचेगा 1, नीचे आएगा 5, 3 5 जा 15। तो क्या आ रहा है यहाँ पे? 18 6 और 15। फिर से नंबर कैसे डिवाइड होते हैं? 3 से, क्योंकि पूरे 3 का टेबल ही है यहाँ पे, है ना। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 आ रहा। अब यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर है जो 5 2 और 6 को डिवाइड कर सके कॉमन? नहीं। तो हमारा जो एचसीएफ रहेगा वो क्या बनेगा? पहला नंबर क्या है? 2 इंटू दूसरा नंबर क्या है? 3 इंटू तीसरा नंबर क्या है? 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। कितना है इनका एचसीएफ? 18 है। याद रखना वाली मेथड कब यूज करोगे? जब आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। यहाँ पे वही नंबर से डिवाइड करोगे जो तीनों को डिवाइड करे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो इनका एचसीएफ क्या है? 18। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे? 2 डिजिट थे। तो जब आप इनका एचसीएफ लिखोगे, किसका? एचसीएफ ऑफ, अभी 108 था, अब हमको क्या चाहिए? 1.08 चाहिए। 36 था, क्या चाहिए? 0.36 चाहिए। 90 था, क्या चाहिए? 0.90। यानी आपने पॉइंट के बाद कितने डिजिट डाले? 2। तो जो आंसर आया ना उसके भी उतने डिजिट बाद पॉइंट डाल देना। यहाँ पे कितने डिजिट है? 2, तो 0.18। पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद आंसर। तो क्या आएगा इसका आंसर? 0.18। समझा पक्के में? अगर आपको ये मेथड हार्ड लग रही है तो आप वो सादा वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। जैसे था ना अपना, आपको इसके फैक्टर निकालने के लिए हम लोगों ने वाली मेथड देखे थे। जैसे 108 है, इसके फैक्टर निकालें। पहले इसको क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 फैक्टर निकालते हैं 108, इसके फैक्टर निकालें। क्या आएगा? 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 8, 2 4 जा 8। फिर कैसे डिवाइड करोगे? 2 से। 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, बचेगा 1, नीचे आएगा 4, 2 कितने जाएगा? 1 मिनट, 2 2 जा 4, बचेगा 1, नीचे आएगा 4, 2 7 जा 14 आएगा। फिर उसके बाद 27 ऑड नंबर, क्या के टेबल में आएगा? 3 के। 3 9 जा 27 आएगा। फिर उसके बाद 9 आया, फिर से डिवाइड करोगे, 3 3 जा 9। तो 108 का जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 बनेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अगला किसका फैक्टर बनाओगे आप? 36 का। चलो 36 का फैक्टर बनाओ। इवन नंबर है, कैसे डिवाइड होगा? 2 से। 2 1 जा 2, बचेगा 1, नीचे आएगा 6 आएगा। 2 8 जा 16 आएगा। फिर से 18 आ रहा है, कौन सा नंबर है? इवन नंबर है, कैसे डिवाइड होगा? 2 से। 2 9 जा 18, 9 का के टेबल में आता 3 के, 3 3 जा 9। तो आपका 36 का जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ पे एक और 3 है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? उसके बाद जो अगला नंबर है वो क्या है? 90 है। तो अगला फैक्टर किसका बनाओगे? 90 का। 2 से डिवाइड करो, इवन नंबर है तो 2 45 जा 90। 45 बेस में क्या आ गया? 5 आ गया। तो आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। 5 से डिवाइड कर लो, 5
9 जा 45 आएगा। फिर यहाँ पे क्या है 9 है, 9 क्या के टेबल में आता है 3 के, 3 3 जा 9, तो आप 90 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, ऐसा सेपरेट करके भी आप निकाल सकते हैं। अब हमको क्या चाहिए एचसीएफ चाहिए, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, जो तीनों में कॉमन रहना चाहिए। तीनों में पहले कुछ कॉमन है, हाँ जी ये 2 तीनों में कॉमन दिख रहा है, और कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ जी ये 3 भी तीनों में कॉमन दिख रहा है, और कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ जी ये 3 भी तीनों में कॉमन दिख रहा है। तो इनका एचसीएफ क्या आएगा, पहले जो तीनों में क्या है 2 है, फिर देखो यहाँ पे 2 में 2 है, लेकिन तीसरे में क्या आ गया 5 आ गया, सेम है क्या नहीं, तो इसमें क्या है 3 है, उसके बाद क्या है 3 है, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो अगर आपको ऐसा इजी लगता है तो ऐसा करो, ऐसा इजी लगता है तो ऐसा करो, दोनों से आंसर आता है सेम, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में। तो हमको एचसीएफ कितना मिला 18। 18 कब मिला, जब हमने पॉइंट नहीं लिया था। पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट है 2, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद क्या आने चाहिए 2 डिजिट आने चाहिए, तो 2 डिजिट के बाद डाल दो पॉइंट, तो क्या आएगा 0.18। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में। जितने को नहीं समझा टेंशन लेंगे क्या नहीं, वो देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है, किसका 0.54 1.8 7.2। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट आने चाहिए 2 आने चाहिए। तो पहला स्टेप क्या है, पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट रहने चाहिए। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट लाओ, तो 1.8 को हम क्या लिख सकते हैं 1.80, कोई फर्क पड़ता क्या नहीं। 7.2 को हम क्या लिख सकते हैं 7.20 लिख सकते, कोई फर्क पड़ता क्या नहीं, सेम रहता दोनों का मतलब। आप क्या करना है इनके पॉइंट को हटा देना, क्या करना है इनके पॉइंट को हटा देना, पॉइंट को हटा देंगे तो क्या आएगा नंबर, यहाँ पे पहला आएगा 54, दूसरा आएगा 180, तीसरा आएगा 720। अब बस इनके क्या निकाल लो फैक्टर निकाल लो। अगर आपको वैसा एक साथ निकालना आसान लगता तो एक साथ निकालो, अलग अलग निकालना आसान लगता तो अलग अलग निकालो। चलो अलग अलग निकाल लेते हैं। तो पहला नंबर क्या लेंगे हम लोग 54। 54 इवन है कि ऑड है, इवन है, तो कैसे डिवाइड होगा 2 से, 2 2 जा 4, बचेगा 1, नीचे आएगा 4, 2 के टेबल में 14, कितने जाएगा 2 7 जा 14 आएगा, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। 27 आया, काय के टेबल में आएगा 3 के, कितने जा 3 9 जा 27, फिर 9 आया, काय के टेबल में आएगा 3 का, 3 3 जा 9 आएगा, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, सोपिया समझा पक्के में। तो चलो मैं 54 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 54 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अगला क्या नंबर है 180, तो है 180। 180 इवन है कि ऑड है, इवन है, काय से डिवाइड होगा 2 से होगा जी, 2 9 जा 18, और ये 0 जैसा था वैसा। 2 90 कौन सा नंबर है, इवन है, काय से डिवाइड होगा 2 से, 2 45 जा 90, क्या है यहाँ पे 5 आया बेस में, काय से डिवाइड होगा 5 से, 5 9 जा 45, 9 काय के टेबल में आता 3 के, 3 3 जा 9 आएगा। तो क्या नंबर है यहाँ पे 180, इसके फैक्टर क्या आएंगे 180 के, पूरा ये और आखिर का नंबर क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, सोपिया समझा पक्के में समझा, सच में समझा। उसके बाद क्या है नंबर 720, अब किसके फैक्टर निकालना है 720 के, इवन नंबर है, कैसे डिवाइड होगा 2 से, 2 3 जा 6, बचेगा 1, नीचे आएगा 2, 2 6 जा 12 आएगा, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 0, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। फिर से इवन नंबर है, कैसे डिवाइड होगा 2 से, तो 2 1 जा 2, बचेगा 1, नीचे आएगा 6, 2 8 जा 16, बचेगा कुछ भी नहीं, ये 0 नहीं काट पाया तो आ गया नीचे। फिर से इवन नंबर है, कैसे डिवाइड होगा 2 से, 2 9 जा 18, ये 0 काट पाएगा नहीं काट पाता आएगा नीचे। फिर से 2 से डिवाइड होगा 2 45 जा 90, 45 आ गया, बेस में क्या आया 5 आया, कैसे डिवाइड होगा 5 से, 5 9 जा 45, फिर 9 9 कैसे, 9 को क्या लिख सकते 3 3 जा 9, तो काय के फैक्टर बने 720 के, क्या बने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। अब इनका क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है इनका एचसीएफ निकालना है, जो नंबर सब में रिपीट होना चाहिए। कोई है क्या ऐसा नंबर, देखो पहले वाले में और आखिरी वाले में सब में क्या है 2 है कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। उसके बाद और कोई नंबर जो सब में दिख रहा हो आपको, हाँ जी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इसमें भी 3 है,
इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। उसके बाद देखो यहाँ पे एक और 3 है, यहाँ पे एक और 3 है, यहाँ पे एक और 3 है। अब देखो यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे और कोई 3 खाली बचा है क्या? नहीं। तो रिपीट हो रहा क्या? नहीं। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, लेकिन पहले वाले में 5 है क्या? नहीं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन अब पहले वाले में कोई खाली 2 है क्या? नहीं। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बना हमारा? देयरफॉर HCF ऑफ किसका? 54, 180, 720 क्या आएगा? पहला जो नंबर तीनों में 2, दूसरा जो नंबर तीनों में 3, तीसरा जो नंबर तीनों में 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। फिर से आंसर कितना आया? 18 आया। हमको यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए? 2। पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए? 2। तो यहाँ पे भी आंसर में पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे? 2। देयरफॉर HCF ऑफ 0.54, 1.80, 7.20 ये क्या आएगा? 0.1 है। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने हैं? 2 डिजिट, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट, आंसर आएगा 0.18। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? उम्मीद है अब थोड़ा थोड़ा HCF LCM समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। जिनको आ रही हो अगला क्वेश्चन देखो, क्या निकालना है? LCM निकालना है किसका? 3, 2.7, 0.09 का निकालना है। बड़ा सोपी है। क्या करोगे आप? सबसे पहले पॉइंट देखोगे, पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट है? 2। जैसे यहाँ पे क्या है? नंबर 3 है, 2.7 है, 0.09। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट आने चाहिए? 2। 3 है, 3 का करो, क्या आएगा? पॉइंट के बाद 2 डिजिट यानी 3.00। पॉइंट के बाद 2 डिजिट 2.7 को क्या लिख सकते? 2.70 एंड 0.09। नेक्स्ट स्टेप क्या रहती? आप इनके पॉइंट को हटा दोगे, तो आप निकालोगे LCM निकालना हमको। क्या निकालना? LCM आएगा LCM और किसका? पॉइंट को हटा के। तो पॉइंट को हटा दिए तो क्या आएगा? 300। पॉइंट को हटा दिए तो क्या आएगा? 270। पॉइंट को हटा दिए तो क्या आएगा? 9 आएगा। इनका क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो चलो LCM निकालना है। सबसे पहला तो सोपी है, 9 है, 9 को तो आप लिख सकते हो 3 3 जा 9, उसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, उसका तो निकालने की जरूरत नहीं है। अगला जो नंबर है वो क्या है हमारे पास? 300। क्या है अगला नंबर? 300। तो किसके फैक्टर निकालना है? 300 के। 300 इवन है कि ऑड है? इवन है। कैसे डिवाइड करोगे? 2 से। 2 1 जा 2। और चाहे आप चाहो तो 3 से भी कर सकते हैं। 3 करोगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। जैसे इसको अगर 3 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। हमको कोई स्टेप मार्किंग मिल रही क्या? नहीं। तो इतना स्टेप देखते बैठना है क्या? नहीं। तो मैंने पहले 3 से डिवाइड होता हुआ दिख दिया, तो मैंने कैसे डिवाइड कर दिया? 3 से। तो कितने जाएगा? 100 था। 100 कौन सा नंबर है? इवन है। कैसे डिवाइड होगा? 2 से। 2 50 था। फिर से कौन सा नंबर है? इवन है। कैसे डिवाइड होगा? 2 से। 25 था। 25 को मैं क्या लिख सकता? 5 5 जा 25 लिख सकता। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो बताओ। मैं 300 को क्या लिख सकता हूँ? मैं 300 को लिख सकता हूँ 3 × 2 × 2 × 5 × 5 लिख सकता। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में। उसके बाद क्या नंबर है? 270। अगला नंबर क्या है हमारे लिए? 270। 270 कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। कैसे डिवाइड होगा? 2 से। 2 1 जा 2, बचेगा कुछ भी, नीचे आएगा 7। 2 3 जा 6, बचेगा 1, नीचे आएगा 0। 2 5 जा 10 आएगा। 5 आ गया। 5 आ गया मतलब कैसे डिवाइड होंगे? ये 5 से है ना, बेस में 5 आ गया तो कैसे डिवाइड होगा? 5 से। दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। 5 2 जा 10, बचेगा 3, नीचे आएगा 5 आएगा 5 35, 5 7 जा 35 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है। 27 काय के टेबल में आएगा? 3 के। 3 9 जा 27 और 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 3 जा 9। तो चलो आखिरी नंबर क्या बना हमारा? 270। 270 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 5 × 3 × 3 × 3 लिख सकता। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब मेरे को क्या करना है? अब मेरे को देखना है कोई नंबर ऐसा है क्या जो तीनों में रिपीट हो रहा हो। यहाँ पे क्या दिख रहा? 3। यहाँ पे क्या दिख रहा? 3। और यहाँ पे भी क्या दिख रहा? 3। तो सबसे पहली जो चीज मेरे LCM में आएंगी वो क्या आएंगी? 3 आएगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपिया समझा पक्के में? उसके बाद और कोई नंबर है जो सब में रिपीट हो रहा? यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 अलग है। ठीक है। अब मैं क्या देखूंगा? कोई नंबर ऐसा है क्या जो किसी 2 में भी रिपीट हो रहा है? देखो यहाँ 3 है,
ऐसा अलग तरीके से मार्क करूँ क्या? ये 3 सब में कॉमन आ गया, कोई दिक्कत, कोई डाउट? उसके बाद देखो यहाँ पे ये 3 यहाँ पे, ये 3 यहाँ पे, तो इनटू क्या आ गया? 3 आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? पहला वाला निपट गया। अब तीनों में कुछ कॉमन आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। यहाँ पे एक बार 2 दिख रहा है, यहाँ पे एक बार 2 दिख रहा है, तो एक बार क्या आ गया? 2 आ गया। आया? यहाँ पे एक बार 5 दिख रहा है, यहाँ पे एक बार 5 दिख रहा है, तो एक बार क्या आ गया? 5 आ गया। अब यहाँ पे कौन कौन से नंबर मार्क होने के बचे हैं? 3, 5 और 2। और ये कहीं पे रिपीट हो रहे क्या? नहीं, तो आ गया 3 आ गया, 5 आ गया, 2 कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपिए समझा पक्के में? सच में समझा? बस क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। चलो करो मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा आपको? चलो क्या मिलेगा? 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 5 5 जा 25, तो इतने को मल्टीप्लाई कर लेते पहले। 7 5 जा 35, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 10 प्लस 9 90, 5 2 जा 10, 10 प्लस 14 24। क्या करते हैं यहाँ पे? क्रॉस करते हैं ना। 5 2 जा 10 प्लस 7 2 जा 14, 14 प्लस 10 कितना आएगा? 24। यहाँ से 5 3 होगा तो 27, 2 जाके होगा तो 675, 675 इतों का मल्टीप्लीकेशन हो गया, है ना। उसके बाद क्या बचा यहाँ पे? 2 2 जा 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आता है आंसर? 7 5 4 जा 20, 7 4 जा 28, 28 प्लस 2 30, कैरी 3, 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 27। तो क्या रहा है इनका एलसीएम? इनका एलसीएम आ रहा है 2700। क्या रहा है इनका एलसीएम? 2700। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? लेकिन हमको काय का एलसीएम चाहिए था? हमको चाहिए था एलसीएम कौन से नंबर का? 3.00, 2.70 एंड 0.09। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा? पॉइंट। तो 27.00, 27.00 को हम क्या लिख सकते हैं? 27। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपिए बस। यहाँ पे जो चीज आपको याद रखना है, पहले क्या देखोगे? कौन सा नंबर तीनों में रिपीट हो रहा है। फिर क्या देखोगे? ऐसे नंबर जो किसी 2 में रिपीट हो रहे, फिर ऐसे नंबर जो रिपीट नहीं हो रहे। तीनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर रिपीट होगा 3 में या 2 में, उनको कितने बार लिखोगे? सिर्फ और सिर्फ एक बार। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपिए। समझा पक्के में? सच में समझा? आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से ये आएगा, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम ऐसा टॉपिक है जो आपको आपकी प्रैक्टिस से आएंगे। मैं सिर्फ आपको रास्ता बता सकता हूँ, कैसे जाना है ये बता सकता हूँ, लेकिन जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा बार आप प्रैक्टिस करोगे, उतने ज्यादा अच्छे से आपको वो टॉपिक आएगा। अब जैसे ये एक फॉर्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये रहता है प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। ये एक प्रॉपर्टी है कि 2 नंबर का प्रोडक्ट इक्वल रहता है प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम से। यानी जब आप 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो, चाहे 2 नंबर के एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करो, दोनों का आंसर होता है सेम। ये प्रॉपर्टी यूज करके आप कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको दिया है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर आर 12 एंड 336, यानी आपको क्या दिया हुआ है? एचसीएफ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 12। एलसीएम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 336। आपको बोल रहा है इफ वन नंबर इज 84 द अदर इज। आपको बोल रहा है 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम आपको दिया हुआ है, उसमें से पहला नंबर दिया हुआ है 84, आपको निकालना है दूसरा नंबर। तो अपन लिख सकते हैं लेट द 2 नंबर्स बी एक्स एंड वाई। क्या ले लिया हमने? 2 नंबर को एक्स एंड वाई। पहला नंबर दिया हुआ है आपको एक्स, क्या दिया हुआ है? 84 दिया हुआ है। हमको दूसरा नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे? हमको एक प्रॉपर्टी मालूम, क्या? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी एक्स एंड वाई, ये इक्वल रहेगा कैसे? प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई से, है ना। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर रहता। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कैसे निकालते? दोनों को मल्टीप्लाई करके, यानी एक्स मल्टीप्लाई होगा वाई से। ये क्या रहेगा? प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम। एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 84 इंटू वाई, ये इक्वल रहेगा एचसीएफ। एचसीएफ कितना है? 12 इंटू 336।
आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में। हमको काय की वैल्यू चाहिए जी? हमको चाहिए वाई की। बताइए वाई की वैल्यू कितनी मिलेंगी? यहाँ पे 84, मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो 12 इंटू 336 अपॉन 80। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब देखो डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू 84 है, पक्के में काय के टर्म में आएगा 4 के। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, और 4 के टर्म में 12 आता, कितने जा 4 3 जा 12। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? 3 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 21 आ रहा है तो 3 7 जा 21। अच्छा 12 के टर्म में 84 आता है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब हमको 7 से डिवाइड करना है, किसको? 336 को करना है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोप यहाँ तक 7 4 था, कितना आएगा 28, बचेगा 5, नीचे आएगा 6 आएगा। 7 8 था 56, बचा 0, यानी कितने था काट रहा है ये वैल्यू को? 48 था काट रहा है, यानी यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई? 48, यानी दूसरा नंबर क्या मिलेगा हमको? 48। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में? सच में समझा? यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मूला आना चाहिए आपको, क्या? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। अगर दो नंबर है एक्स और वाई, मतलब एक्स इंटू वाई किससे इक्वल रहेगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ से रहेगा। बस पहले इसको करना है सब्स्टिट्यूट। एक्स की वैल्यू थी 84, वाई आ गया इक्वल टू 12 इंटू 336। तो वाई की वैल्यू क्या मिली? 12 इंटू 336 अपॉन 84। 12 के टेबल में 84 कितने जाता? 7 था। 7 के टेबल में 336 कितना जाता? 48 था। तो वाई की वैल्यू कितनी मिली? 48। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? जिनको नहीं समझा वो ये देखो, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 324, क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये कितना दिया हुआ है? 324। देयर एचसीएफ इज 3, आपको एचसीएफ भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3। देन देयर एलसीएम विल भी, आपको क्या निकालना है? एलसीएम की वैल्यू निकालना है। बड़ा सोपी है, एलसीएम की वैल्यू को क्या ले लो? एक्स ले लो, ले लेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो बताओ क्या मिलेगा आपको? आपको क्या मालूम है? वी नो दैट। क्या मालूम है आपको? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये क्या रहता? प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम रहता। बताओ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना दिया हुआ है? 324। ये क्या रहेगा? प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी 324 इक्वल टू एचसीएफ कितना है? 3, एलसीएम हमने कितना लिया? x, हमको x की वैल्यू चाहिए 3, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो 324 अपॉन 3। बताओ कितना मिलेगा x की वैल्यू? 3 1 जा 3, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 2, 2 डिवाइड हो जाएगा 3 से, नहीं तो क्या डालेंगे? 0, तो आएगा 4, 3 के टेबल में 24, 3 8 जा 24, तो क्या है इसका आंसर? 108। देख रहे कितना सोपी है? बस आपको क्या मालूम चाहिए? एक प्रॉपर्टी, क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। अगर ये फॉर्मूला आता है तो ये क्वेश्चन में कुछ भी हार्ड है क्या? नहीं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 324, एचसीएफ दिया हुआ है 3, हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम को ले लिया हमने x। 3 मल्टीप्लीकेशन में देगा तो डिवीजन में 324 को जब 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 108। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सोपी है, समझा पक्के में? जिनको नहीं समझा वो वाला क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है? इफ एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू इज एक्स, यानी यहाँ पे टू नंबर कौन कौन से दिया है? पी एंड क्यू। तो आपको दिया हुआ है एचसीएफ की वैल्यू कितना दिया हुआ है? एक्स दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? एंड क्यू की वैल्यू है एक्स वाई। आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है आपको? एलसीएम निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे? एक फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये इक्वल रहता है प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम से रहता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कौन कौन से टू नंबर? पी और क्यू है ना, एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू, यानी प्रोडक्ट एचसीएफ ऑफ टू नंबर कौन सा है? पी और क्यू। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, पहला नंबर है पी, दूसरा नंबर है क्यू, तो आएगा पी इंटू क्यू। प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, तो एचसीएफ पहले वाले का एचसीएफ क्या है? एक्स इंटू एलसीएम। हमको क्या की वैल्यू चाहिए? एलसीएम की चाहिए। तो चलो यहाँ से एलसीएम की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे एक्स मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो पी
इंटू क्यू अपॉन एक्स आएगा। और एक चीज दिया हुआ है आपको, क्यू का ऐसे इक्वल है एक्स इंटू वाई से, तो चलो पुट करो, तो p इंटू क्यू की जगह क्या आएगा x इंटू वाई अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसल, तो क्या आया p इंटू वाई यानी p वाई। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में। क्या याद रखना है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन कौन से नंबर है, p और q तो आएगा p इंटू क्यू इस प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ कितना था हमारा x इंटू एलसीएम आएगा। हमको क्या की वैल्यू चाहिए, एलसीएम की चाहिए, तो पी क्यू जैसा था वैसा यहाँ पे x मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो p क्यू की वैल्यू कितनी दी है एक्स वाई, तो क्यू की जगह आ गया एक्स वाई अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, तो क्या आंसर पी वाई। अगर आप पेपर में कर रहे तो आप ऐसा डायरेक्ट निकालोगे, ये आपको पढ़ने में समझे करके इतना सिस्टमैटिक लिखा हूँ, पेपर में ऐसा धड़ल्ले से आंसर निकालना, आप टाइम पास करना क्या नहीं। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिए, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, सबको समझा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2028। क्या दिया हुआ हमको, प्रोडक्ट, अब डायरेक्ट लिखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये क्या रहता है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना दिया हुआ है 2028, ये इक्वल आएगा प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ कितना है 13 इंटू एलसीएम आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिए। एक मिनट रुको, यहाँ पे क्या निकालना है, द नंबर ऑफ सच पेयर इज, ओके यहाँ पे क्वेश्चन अलग है, यहाँ पे क्वेश्चन अलग है, ये वो टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है। क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2028। क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2028 एंड क्या दिया हुआ उनका एचसीएफ दिया हुआ है कितना 13। द नंबर ऑफ सच पेयर इज, आपसे पूछ रहा है ऐसे कितने पेयर आप बना सकते हो जिनका प्रोडक्ट है 2028 और उनका एचसीएफ रहा है 13। ठीक है, तो अपन ले लेंगे दो नंबर, कौन कौन से ले लेंगे, एक नंबर को ले लेंगे x, एक नंबर को ले लेंगे y। ठीक है, देयरफॉर द टू नंबर्स आर, चलो बताओ x की वैल्यू क्या आ सकती, एक वैल्यू है एचसीएफ, क्या दिया हुआ हमको एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ कौन सी वैल्यू रहती है, एक ऐसी वैल्यू जो दोनों में कॉमन रहती है। एचसीएफ कौन सी वैल्यू रहती है, जो दोनों में कॉमन रहती है, यानी जो पहला नंबर रहेगा हम उसको क्या लिख सकते हैं 13 इंटू एक्स, और जो दूसरा नंबर है हम उसको क्या ले सकते हैं 13 इंटू वाई। क्यों लिख सकते हैं जी, क्योंकि हमको मालूम है एचसीएफ हमको दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 13, यानी 13 एक ऐसा नंबर है जो पहले वाले नंबर में भी आएगा और दूसरे वाले नंबर में भी आएगा। जैसे आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन 9 था, 9 को आपने क्या लिखा 3 इंटू 3, 300 को आपने क्या लिखा 3 इंटू ये नंबर, 270 को आपने क्या लिखा 3 इंटू ये नंबर। मतलब आप देख रहे हैं, आप चाहे 9 को लो, चाहे आप 300 को लो, चाहे आप 270 को लो, उनमें पक्के में क्या आ रहा है 3 आ रहा है ना, यानी आप 3 में कुछ तो भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 9 भी मिलेगा, आपको 300 भी मिलेगा, आपको 270 भी मिलेगा। तो मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू ए लिख सकता हूँ, मैं 300 को क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू बी, मैं 270 को क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू सी, जहाँ पे ए की वैल्यू इस केस में क्या आएंगी 3 आएगी, बी की वैल्यू इस केस में क्या आएंगी इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा, सी की वैल्यू इस केस में क्या आएंगी इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा। समझा पक्के में, यानी यहाँ पे सब में 3 कॉमन है, यानी मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू समथिंग, मैं 300 को क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 100, मैं 270 को क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 90 लिख सकता हूँ। पक्के में समझ रहा है, यानी सबको मैं 3 इंटू कुछ तो भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे भी हमको क्या दिया हुआ है कि एक नंबर है जिसका एचसीएफ कितना है 13 है, कितना है उसका एचसीएफ 13 है। अब उसका एचसीएफ अगर 13 है तो वहां पे जो वैल्यू है वो 13 से मल्टीप्लाई होने के बाद बनी है ना। एचसीएफ 13 है, मतलब पहले नंबर पे भी 13 फैक्टर है, दूसरे नंबर पे भी 13 फैक्टर है, तो
तो जो बचा कुचा नंबर है उसको मैंने कैसे डिनोट किया, एक्स से पहले वाले नंबर के लिए, दूसरे से कैसे डिनोट किया, वाई से। यानी 13 से जब मैं एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को पहला नंबर मिल जाएगा, 13 को जब मैं वाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को दूसरा नंबर मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2026। क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2026। तो बताओ पहला नंबर क्या है हमारा, देयरफॉर पहला नंबर क्या है 13x इंटू दूसरा नंबर क्या है 13y। इनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 2028 दिया हुआ है। हमको क्या की वैल्यू चाहिए, x इंटू वाई की चाहिए। तो यहाँ पे 13 इंटू 13 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में आएगा 2028 अपॉन 13 इंटू 13, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता 169 होता क्या, 13 का स्क्वायर निकालना, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, ट्वाइस ऑफ ए भी 2 1 2 2 3 6 आया 169 आया। कोई भी दिक्कत? अब इसको डिवाइड करो, 169 को डिवाइड करो किससे 2028, 169 1 169, ये कट के हो जाएगा 12, 12 में से 9 गया 3, ये कट के हो जाएगा 19, 19 में से कितना जा रहा है यहाँ पे 16, तो कितना बचेगा 3, और यहाँ से क्या नीचे आया 8, क्या है नीचे यहाँ से 8, 169 के टेबल में 338 आता है क्या, हाँ जी आता है, कितने जा 2 जा 338, यानी यहाँ पे x इंटू वाई की वैल्यू कितनी मिली 12, कितनी मिली x इंटू वाई की वैल्यू 12, कितनी मिली x इंटू वाई की वैल्यू 12। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है। यानी जो बचे कुचे नंबर है x और y, ये जो नंबर है इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। कितना आना चाहिए इनका मल्टीप्लीकेशन 12। अब आप मेरे को बताओ ऐसे कितने केसेस हम ले सकते हैं जिसमें इनकी वैल्यू 12 आ सके। पहला केस हम क्या ले सकते हैं, 12 के फैक्टर बनाना है असल में हमको। हम 12 को क्या लिख सकते हैं, हम 12 को लिख सकते हैं 12 1 जा 12। इस केस में x की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 1, y की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 12। कोई भी दिक्कत? आप इसको 12 इंटू 1 भी ले सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक ही केस लेना जिसमें नंबर रिपीट हो रहा है ना वाला, सिर्फ एक केस लेना। दूसरा केस हम क्या ले सकते हैं, हम 12 को क्या लिख सकते हैं 4 3 जा 12 लिख सकते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? 3 4 जा 12 या 4 3 जा 12 कुछ भी लिखो, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। बस याद रखना अगर आपने 3 4 जा 12 लिए तो अगले केस में 4 3 जा 12 लेके एक और केस नया बनाना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिया 3 4 जा 12। अब मैं एक और नंबर ले सकता 6 2 जा 12, लेकिन मैं वो लूंगा क्या, नहीं, क्योंकि अगर मैं 6 2 जा 12 लिखता हूँ इसका मतलब क्या कर रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि 2 और 6 ये दोनों फैक्टर है। अगर 2 और 6 दोनों फैक्टर है तो 6 को मैं 3 2 जा 6 लिख सकता था, फिर ये 2 और ये 2 काय में आ जाते थे, एचसीएफ पे आ सकते। लेकिन यहाँ पे एचसीएफ आ रहा है क्या, नहीं। तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे आपको सिर्फ वही नंबर लेना है जो एक दूसरे के क्या होंगे, को प्राइम होंगे। कौन से नंबर लेना है जो एक दूसरे के क्या होंगे, को प्राइम होंगे। याद रखना यहाँ पे आपको इनके क्या निकालना है, को प्राइम्स निकालना है। मतलब ऐसे नंबर जो एक दूसरे के टेबल में ना आए, जैसे मैंने लिया 12 1 जा 12, एक दूसरे के टेबल में आते क्या, नहीं आते। 3 4 जा 12, 3 और 4 एक दूसरे के टेबल में आते क्या, नहीं आते। लेकिन 2 6 जा 12, 2 और 6 एक दूसरे के टेबल में आते हैं, तो हम बोलेंगे क्या, नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ कितना था 13, तो आप वाले नंबर को ले सकते क्या, नहीं ले सकते। तो इस केस में x की वैल्यू क्या आएंगी 3, y की वैल्यू क्या आएंगी 4। तो यहाँ पे कितने केस बन रहा है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस बन रहे हैं। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर बनेंगे, जिनमें एचसीएफ की वैल्यू कितनी रहेंगी 13 और उनका प्रोडक्ट कितना रहेगा 2028। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? केस 3 यहाँ पे आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आपने 2 6 जा 12 लिया, ये 6 को आप क्या लिख सकते हो 2 3 जा 6, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी x की वैल्यू आप इस केस में कितनी बोल रहे हैं 2, y की वैल्यू कितनी बोल रहे हैं 6, लेकिन y का आप क्या लिख सकते हैं 2 3 जा 6, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी क्या बन गया एचसीएफ बन जाएगा। यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, दोनों में कॉमन है, तो एचसीएफ में 2 और वैल्यू डालना पड़ेगा। लेकिन ऐसा आप अपनी मर्जी से डाल सकते क्या, नहीं। तो हमेशा याद रहना यहाँ पे सिर्फ कौन सा नंबर लेना जो एक दूसरे के क्या रहेंगे, को प्राइम रहेंगे। समझा पक्के में? ऐसे कितने केसेस ले पा रहे हैं आप, 2। एक्स और वाई की कितनी वैल्यू मिल पा रही है, सिर्फ और सिर्फ 2। तो आपके केसेस भी ऐसे पेयर भी कितने बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2। जितनों को नहीं समझा फिर से देखो क्या बोल रहा है। यहाँ पे आपको बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 2028, 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है 2028।
उनका HCF दिया हुआ है 13। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये पहले नंबर पे भी है एंड दूसरे नंबर पे भी है। जो नंबर पहले पे भी रहे और दूसरे पे भी रहे वही काय में आता है, HCF में, यानी दोनों में कॉमन में, पहले में भी है और दूसरे में भी है। तो इसको छोड़ के आप यहाँ पे कोई और ऐसा नंबर नहीं लोगे जो कॉमन नंबर देता हो। तो HCF मिल गया 13। हमने दो नंबर कैसे लेंगे, HCF है यानी पहले नंबर पे भी आ रहा है दूसरे नंबर पे भी आ रहा है, तो मैंने पहले नंबर को ले लिया 13 इंटू एक्स, दूसरे नंबर को ले लिया 13 इंटू वाई। क्यों? क्योंकि उनका HCF मेरे को मालूम है 13 है, मतलब 13 उनका फैक्टर बनाएगा। यानी आप फर्स्ट नंबर को क्या लिखोगे, 13 इंटू समथिंग, सेकेंड नंबर को आप क्या लिखोगे, 13 इंटू समथिंग, है ना। यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, तभी ये HCF निकल के कॉमन गया। समझा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले नंबर का आपने लिखा 13 इंटू एक्स, दूसरे को लिखा 13 इंटू वाई। हमको बोल रहा दोनों का प्रोडक्ट है 2028, यानी 13 इंटू एक्स इंटू 13 इंटू वाई कितना आएगा 2028। 13 इंटू 13 169, 169 से डिवाइड करो कितना आता, 12 आता। अब हमको ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट कितना है, 12 है। लेकिन यहाँ पे जो x है, यहाँ पे जो y है, आपने देखा आपने HCF निकालते वक्त क्या करते, दोनों में जो कॉमन है उसको लिख देते HCF। अब बाकी जो नंबर बचते उनमें कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं रहती, तो x एंड y में कोई भी वैल्यू अब कॉमन नहीं आनी चाहिए। क्यों? अगर कॉमन आ गई एक्स और वाई में कोई वैल्यू कॉमन, तो यहाँ पे वो भी मार्क होंगे और काय में चले जाएंगे, HCF में। और आप अपनी मर्जी से HCF बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि HCF कितना है 13, यानी 13 एक ऐसा नंबर है जो पहले भी नंबर में और दूसरे भी नंबर में है। इसी का मतलब इसको छोड़ के यहाँ पे अब कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, यानी आप एक भी नंबर ऐसा नहीं ले सकते एक्स और वाई के बीच में कोई भी वैल्यू कॉमन आनी नहीं चाहिए। तो हमको एक्स और वाई के बीच में ऐसे नंबर देखना पड़ेगा जो एक दूसरे के क्या हो, को प्राइम हो, मतलब वो एक दूसरे के टेबल में आने नहीं चाहिए। अब हमको मल्टीप्लीकेशन चाहिए 12। हम 12 मल्टीप्लीकेशन में कैसे ला सकते हैं, हम लिख सकते हैं 12 1 जा 12, लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं 3 4 जा 12। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं 2 6 जा 12, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई डाउट। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे 12 1 जा 12 भी लिख सकते हैं, 3 4 जा 12 भी लिख सकते हैं, 2 6 जा 12 भी लिख सकते हैं। 1 और 12 एक दूसरे के को प्राइम है तो आ गया हमारा केस 1। 3 और 4 एक दूसरे के को प्राइम है तो आ गया हमारा केस 2। लेकिन 2 और 6 क्या है, यहाँ पे को प्राइम नहीं है। यानी अगर मैं x के जगह यहाँ पे लिख दूं 2, ठीक है, और y के जगह लिख दूं 6, 6 को मैं क्या लिख सकता 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 2 और 2 क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा ना। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कहाँ पे आ जाएगा HCF में। उस केस में HCF क्या आ जाएगा 13 तो पहले था, अब 2 और आ गया, 13 2 कितना आ जाएगा 26। उस केस में HCF कितना हो जाएगा 26। तो मैं ये थर्ड वाला केस ले सकता क्या, नहीं ले सकता। समझा, करके मैंने वाला केस नहीं लिया। कितने केस आ रहे हैं हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 2। तो ऐसे कितने पेयर बना सकते हैं आप, सिर्फ और सिर्फ 2। समझा, जितों को नहीं समझा वह ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ 2 नंबर इज 36। आपको दिया हुआ है सम ऑफ 2 नंबर्स कितना दिया हुआ है 36। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट यहाँ तक सोपिए, पक्के में समझा। देयर HCF एंड LCM आर 3 and 105 रिस्पेक्टिवली। आपको बोल रहा है इसका HCF है 3, इसका LCM है 105। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 2 नंबर इज। आपको निकालना है सम ऑफ रेसिप्रोकल। क्या निकालना है, सम ऑफ रेसिप्रोकल, उनके रेसिप्रोकल का सम। तो 2 नंबर को ले लो x और y, तो अपन लिखेंगे लेट द 2 नंबर्स बी x एंड y। क्या ले लिया आपने, 2 नंबरों को x एंड y ले लिया। आपको क्या निकालना है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। x का रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/x, प्लस y का रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/y। ये आपको निकालना है। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, समझा यहाँ तक, पक्के में समझा ना। सम ऑफ 2 नंबर कितना दिया 36, तो x प्लस वाई कितना आ गया आपके पास 36। इक्वेशन नंबर 1। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़े क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये क्या रहता, प्रोडक्ट ऑफ
देयर HCF एंड LCM रहता प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कौन से दो नंबर है, x और y, यानी x इंटू वाई, ये क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM, यानी x इंटू वाई, क्या आएगा HCF कितना है 3, LCM कितना है 105, यानी x इंटू वाई की वैल्यू क्या मिलेंगी 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 कितना 350। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिए समझा पक्के में। हमको काय की वैल्यू चाहिए, इनके रेसिप्रोकल के सम की, काय की वैल्यू चाहिए इनके रेसिप्रोकल के सम की, यानी 1/x प्लस 1/1। तो चलो y1 जा y प्लस x1 जा x अपॉन x इंटू वाई, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 36, x इंटू वाई की वैल्यू क्या है 315। कहाँ से है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब चलो इनको करना है सिंप्लीफाई, है ना, क्योंकि आंसर ऐसा तो दिया नहीं होगा, सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है। ऊपर क्या नंबर है 36, नीचे क्या नंबर है 315, सबके डिजिट ऐड करो, 3 + 6 9, 9 आता है 3 के टर्म में, तो ये नंबर भी 3 के टर्म में आएगा। 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 आता है 3 के टर्म में, हाँ जी, तो ये नंबर भी डिवाइड होगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे 3 1 जा 3, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 1, 1 को डिवाइड कर सकते क्या, नहीं तो डालेंगे 0, तो आएगा 15, 3 के टर्म में 15, हाँ जी, 3 5 जा 15, 5 + 1 6, 3 के टर्म में आता, हाँ जी आता है 12, 3 के टर्म में आता, हाँ जी आता है 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, बचेगा 1, नीचे आएगा 5, 3 5 जा 15, तो क्या है आंसर 4/35, क्या आंसर 4/35। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिए समझ रहा पक्के में, सच में समझ रहा, पक्के में समझ रहा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, आसान है लेसन। बस आपको क्या आना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना और थोड़ा सा कैलकुलेशन करना आना चाहिए, तो ये लेसन हद से ज्यादा आसान है। क्या बोल रहा है, इफ सम ऑफ टू नंबर इज 36, हमने दो नंबर क्या ले लिया x और y, तो पहला क्या मिला सम ऑफ टू नंबर, यानी x + y मिल गया 36 मिल गया। देयर HCF एंड LCM आर 3 and 105, हमको मालूम दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल रहता है प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM से। दो नंबर हमने क्या लिया x और y, तो x इंटू वाई इक्वल रहेगा प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM से। HCF कितना है 3, LCM कितना है 105, 3 इंटू 105 कितना आएगा 315। इक्वेशन नंबर 2, पेपर अगर देते रहे तो ऐसा सॉल्व करना है, सिर्फ आपके समझने के लिए था। आपको क्या निकालना है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, यानी आपको काय की वैल्यू में निकालना है 1/x प्लस 1/y, सम निकालना है उनके रेसिप्रोकल का, x का रेसिप्रोकल 1/x, y का रेसिप्रोकल 1/y, क्या आएगा y1 जा y प्लस x1 जा x अपॉन x इंटू वाई, x प्लस y कितना निकाले 36 अपॉन x इंटू वाई कितना निकाले 315, इसका सम करो 6 + 3 कितना होता है 9, यहाँ पे कितना है 5 + 1 6, 6 + 3 9, दोनों काय के टेल में आते हैं 9 के टेल में, है ना, यहाँ पे 3 + 6 9 आ गया, यहाँ पे 5 + 1 6, 6 + 3 9 आ गया, आया, दोनों का एडिशन क्या आ रहा 9, 9 काय के टेल में आता 9 के टेल में होते हैं, 9 के टेल में आएगा 4 9 जा 36, 9 से डिवाइड करो, 3 9 जा 27 आएगा, कोई भी दिक्कत 27, तो कितना बचेगा 4 और ये 5, 3 9 5 जा 45, तो कितना आएगा 4/35 आएगा। ऐसा नहीं करना है तो 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ऊपर है 12, 3 1 जा 3 आएगा 0, 3 5 जा 15, फिर तो 3 से डिवाइड करो, 3 4 जा 12, 3 के टेबल में 35 जा 105। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिए समझा पक्के में, सच में समझा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और आज के दिन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 12 टाइम्स देयर HCF। क्या बोल रहा है, एलसीएम ऑफ अ नंबर इज 12 टाइम्स देयर HCF, द सम ऑफ HCF एंड LCM इज 403। हमको बोल रहा है HCF और LCM का सम है 403। इफ वन नंबर इज 93, द अदर नंबर इज, आपको बोल रहा है दो नंबर में से एक नंबर है 93, आपको निकालना है दूसरा नंबर क्या है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिए समझ आया तक, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ रहा है पक्के में समझ रहा है, सॉरी पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखो यहाँ पे हमको एक नंबर दिया हुआ है 93, हमको निकालना है अगला नंबर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या बोल रहा है, एलसीएम की वैल्यू है 12 टाइम्स HCF, है ऐसा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, दोनों के दोनों क्या है हमारे लिए गिवन है।
अब देखो यहाँ पे एलसीएम क्या है 12 टाइम्स एचसीएफ, तो जहाँ पे भी एलसीएम में उसकी जगह क्या लिख सकता है 12 टाइम्स एचसीएफ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को एचसीएफ जैसा था वैसा प्लस एलसीएम की जगह मैं क्या लिखूंगा 12 टाइम्स एचसीएफ, ये आएगा 403। कहाँ से आया जी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आया। दी थी दोनों इक्वेशन, एलसीएम था 12 टाइम एचसीएफ, एचसीएफ प्लस एलसीएम है 403, तो मैं एलसीएम की जगह क्या लिख सकता 12 टाइम्स एचसीएफ, एचसीएफ प्लस 12 टाइम एचसीएफ कितना मिलेगा 13 टाइम्स एचसीएफ, इसकी वैल्यू क्या आएंगी 403, यहाँ पे 13 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो एचसीएफ की वैल्यू क्या आएंगी 403 अपॉन 13 आएगा। 13 के टेबल में 403 कितने जाएगा एचसीएफ इक्वल टू 13 3 जा 39, 39 40 में से 39 गया तो 1 नीचे आएगा 3, 13 1 जा 13, तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आई 31। कैसे निकाले समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, तो इसको पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में। देयरफॉर इक्वेशन 1 में जैसे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको एलसीएम की वैल्यू क्या मिलेगी 12 इंटू एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 31, तो 12 इंटू 31 निकालो, 12 इंटू 31 कितना आएगा 2 1 जा 2 3 1 जा 3 3 2 जा 6 6 प्लस 1 7, तो कितना है 372, कितना है इनका एलसीएम 372 आया। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट सोपी है, समझे पक्के में। अब हमको एक फॉर्मूला मालूम है, क्या मालूम है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। पढ़े प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, पहला नंबर क्या है 93, सेकेंड नंबर को ले लो x, तो लेट द सेकेंड नंबर बी x, क्या ले लिया आपने सेकेंड नंबर को x, तो 93 इंटू दूसरा नंबर ले लिया हमने x इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ कितना है 31, एलसीएम कितना है 372, बस अब इसको क्या करना है सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमको काय की वैल्यू चाहिए x की चाहिए, तो 93 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन मैंने 31 इंटू 372 अपॉन 93, 31 का टेबल आता है, हाँ जी आता है, 31 3 जा 93, 3 के टेबल में 372 आएगा, क्या आएगा कितने जा 3 1 जा 3, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 7, 3 2 जा 6, बचेगा 1, नीचे आएगा 2 3 4 जा 12, तो यहाँ पे जो आपका दूसरा नंबर हो कितना आएगा 124, तो अदर नंबर क्या मिला 124, तो 124 दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, क्या बोल रहा था एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 12 टाइम्स देयर एचसीएफ एंड एलसीएम के लिए 12 टाइम्स एचसीएफ, और क्या बोल रहा है सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 403, तो हम क्या कर सकते हैं, हमको मालूम एलसीएम की वैल्यू क्या है 12 टाइम्स एचसीएफ, तो मैं एलसीएम की जगह क्या लिखूंगा 12 टाइम्स एचसीएफ, तो मिलेगा एचसीएफ प्लस 12 टाइम एचसीएफ यानी 13 टाइप एचसीएफ, 13 मल्टीप्लिकेशन में देगा तो डिवीजन में 403 तो 13 को डिवाइड किया तो क्या आएगा 31, तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी है 31, तो एलसीएम निकालेंगे क्या है 12 टाइम्स एचसीएफ यानी 12 इंटू एचसीएफ कितना है 31, 12 इंटू 31 कितना मिलेगा 372 मिलेगा। क्या मालूम है हमको फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर रहता है प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। एक नंबर क्या है 93, दूसरे को हमने क्या ले लिया x, यानी 93 इंटू एक्स इक्वल रहेगा 31 इंटू 372 से 93 मल्टीप्लिकेशन में देगा तो डिवीजन में 31 के टेबल में 93 3 था, 3 के टेबल में 372 124 था, तो सेकंड नंबर क्या है 124 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट सोपी है, समझा पक्के में। तो अब आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है द एलसीएम ऑफ 3 डिफरेंट नंबर इज 120, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। क्या बोल रहा है एलसीएम 3 नंबरों का, एलसीएम ऑफ 3 डिफरेंट नंबर कितना दिया हुआ है 120, कितना दिया हुआ है 120, इनके बीच का क्या दिया हुआ है हमको एलसीएम दिया हुआ है। आपको बोल रहा है इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो इनका एचसीएफ नहीं हो सकता। इसके लिए क्या करो, ये जो एलसीएम दिया हुआ है ना इसके फैक्टर निकालो। क्या करना है जो एलसीएम दिया हुआ है उसके फैक्टर निकालो, 120 है, चलो इवन है कि ऑड है इवन, तो 2 से डिवाइड करो, 2 6 जा 12 60 है, फिर से इवन है, कैसे डिवाइड करोगे 2 से, कितने जाएगा 30 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, फिर उसके बाद किससे डिवाइड करोगे 2 से, कितना आएगा 15, 5 आ गया, 5 से डिवाइड करोगे 5 से, 5 3 जा 15। तो चलो 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 लिख सकता हूँ। एलसीएम हम कैसे निकालते थे, हम देखते थे कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, जो वैल्यू रिपीट होती है उसको सिर्फ एक बार लिखते,
लिखते हैं, फिर देखते हैं बाकी दो में कोई वैल्यू रिपीट हो रही कि नहीं हो रही। जो वैल्यू रिपीट होती है उसको एक बार लिखते हैं, फिर ऐसी वैल्यू को लिख देते हैं जो रिपीट नहीं होती। अब देखो हमारे पास जो एलसीएम है उसके फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। अब आप देखो ये नंबर को यूज करके आप ये नंबर बना पा रहे हो क्या, ठीक है। अगर आप ये नंबर बना पा रहे हो तो वो एचसीएफ बन सकता है। अगर वो नंबर आप बना नहीं पा रहे तो आप एचसीएफ नहीं बना सकते। देखो जैसे पहला केस क्या है, नंबर पहला 8 है, 8 में बना सकता है क्या, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 बना सकता, तो ये एचसीएफ बन सकता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझे पक्के में। दूसरा नंबर क्या दिख रहा है मेरे को दूसरा नंबर दिख रहा है 12, 12 बना सकता है क्या, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 बना सकता, तो ये नंबर भी मैं बना सकता, तो ये एचसीएफ रह सकता है। उसके बाद क्या दिख रहा 24, अगला नंबर क्या दिख रहा है आपको 24, 24 बना सकता क्या मैं, हाँ जी बना सकता। कैसे बना सकता, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 बना सकता, तो ये नंबर भी एचसीएफ हो सकता है। आखिरी नंबर जो बचा है वो क्या है मेरे पास आखिरी नंबर जो बचा है वो है 35, 35 बना सकता क्या, तो यहाँ पे देखो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 नहीं बन रहा। और कोई फैक्टर लेके देखो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 आसपास बन रहा क्या, नहीं। कौन से नंबर का फैक्टर नहीं बन रहा, 35 का नहीं बन रहा, क्योंकि 35 ये नंबर से मिला के मैं नहीं बना सकता, तो ये एचसीएफ नहीं हो सकता। समझा पक्के में समझा क्या बोल रहा था, द एलसीएम ऑफ 3 डिफरेंट नंबर इज 120। आपको बोल रहा है ये 3 डिफरेंट नंबर का एलसीएम है 120। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, इनमें से कौन सा एचसीएफ नहीं ही होगा, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। पीछे क्वेश्चन देखते वक्त मैंने ये लाइन आपको बोला था, क्या बोला था कि जो आपका एचसीएफ होता है वो हमेशा एक ना एक फैक्टर होता है एलसीएम का। यानी याद रखना एचसीएफ आप हमेशा एलसीएम के थ्रू निकाल सकते हैं, क्योंकि एचसीएफ हमेशा क्या होता है, फैक्टर होता है एलसीएम का। तो हमने क्या किया, एलसीएम के क्या निकाल लिए, फैक्टर निकाल लिए, एलसीएम का फैक्टर निकाले। अब बस क्या करना है, देखना है यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए वो इसके फैक्टर में बनते हैं कि नहीं बनते। जैसे 8 था, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 बना लिए, यानी यहाँ पे एचसीएफ बन सकता है। क्योंकि देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 8 इंटू 5 इंटू 3, यानी 8 क्या हो गया यहाँ पे मेरे लिए एचसीएफ हो गया, क्योंकि एचसीएफ हमेशा क्या रहता है, इनका फैक्टर रहता है। उसके बाद 12 था, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये भी बन रहा है 24, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 बन रहा है, यानी ये भी इसका फैक्टर है। क्या फैक्टर नहीं बन रहा है यहाँ पे, 35। आप कुछ भी कर लो, आप ये नंबर यूज करके 35 बना सकते क्या, नहीं। और एचसीएफ हमेशा क्या रहता है, एलसीएम का एक फैक्टर रहता है, यानी वो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में प्रेजेंट रहना चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हो ना, एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। इसका मतलब क्या होता है, एचसीएफ हमेशा एलसीएम के फैक्टर्स में मल्टीप्लिकेशन में रहना चाहिए। याद रखेंगे पक्के में। जैसे आपको अगर डाउट आ रहा है तो पीछे के क्वेश्चन देख लो जो आपने देखा है इससे पहले। चलो जैसे आ रहा क्वेश्चन, क्या आ रहा, एचसीएफ, अच्छा एचसीएफ एलसीएम जिसमें दोनों में निकालो, ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या जिसमें हमने एचसीएफ और एलसीएम, हाँ। चलो यहाँ पे देखो एचसीएफ कितना आ रहा, 2 आ रहा, कोई दिक्कत कोई डाउट, एचसीएफ कितना है 2 है। तो देखो यहाँ पे जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, ये नंबर का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे पहला जो सब में रिपीट हो रहा हो क्या है 2, उसके बाद यहाँ पे ये 2 ये तीनों में रिपीट हो रहा, इंटू ये 2 ये दोनों में रिपीट हो रहा है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जैसा था वैसा आया, कोई भी दिक्कत। अब आप देखो यहाँ पे क्या आ रहा है नंबर 2, और ये 2 क्या है यहाँ पे एचसीएफ है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या, एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इंटू ये जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा, लिख सकता, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। यहाँ पे देखो हमने इसका एलसीएम निकाला था, क्या निकाला था 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 निकाला था। यहाँ पे ये 3 सब में है, यानी ये 3 क्या है इनका एचसीएफ है पक्के में। तो मैं एलसीएम को ही क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू की जगह एचसीएफ इंटू
3 लिख सकता, यानी HCF हमेशा LCM में प्रेजेंट होता ही है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। याला क्वेश्चन, याला लेसन आसान है, बट अगर आपका थोड़ा सा बेसिक स्ट्रांग है तो। अगर इससे पहले आपने HCF LCM पढ़े होंगे तो आपको ये बहुत आसान लग रहा होगा। इससे पहले अगर ढंग से नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन ज़्यादा हार्ड है क्या? नहीं। आपको सिर्फ ये बेसिक कंसेप्ट आने चाहिए कि जैसे हो गया HCF हमेशा LCM के फैक्टर में होता है, फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। और ये चीज़ सीखना हार्ड है क्या? नहीं। अभी आपने आज का लेक्चर देखा ना, इसको घर पे अभी देखोगे फिर से एक बार। अभी आपने लेक्चर देख लिया, अब क्या करना, थोड़े टाइम रुक जाओ, 2-3 घंटे बाद फिर से कॉपी देखो और इसको सॉल्व करने की खुद से कोशिश करो। कहाँ पे अटकते हो आप देखोगे, आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। जहाँ पे भी अटकते हो वहां पे खोलना और कंसेप्ट देखना कि क्या कंसेप्ट पे आप सॉल्व कर रहे थे, फिर से उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। क्योंकि यह वाला जो टॉपिक है HCF LCM, इसमें तोड़ कैलकुलेशन है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला दिया रहेगा और उसको पूरा कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन करना है। और कैलकुलेशन अगर गलत हो गया तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ये आपको कैसे आएगा, आपको करना पड़ेगा इसके लिए प्रैक्टिस। तो आप उम्मीद है अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।